ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन। सो फर्स्टली तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज अभिज्ञान खाउन। आई वॉज बॉर्न एंड brought up in Guwahati. आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम गुवाहाटी itself. फिर मैंने कोटा में क्लास 11 एंड 12 पढ़ाई की. Then I graduated from IIT Guwahati from the Department of Biosciences and Bioengineering in 2017. तो ग्रेजुएशन के टाइम पे ये आइडिया नहीं था यूपीसी देने का, तो आई गॉट इनटू कैंपस प्लेसमेंट एट द टाइम. तो वहाँ पे मैंने 1 साल जॉब की गुड़गांव में इन कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस विच वाज एन एमएनसी. तो उसी दौरान लाइक कुछ मेरे दोस्त थे जो ओल्ड रजनी नगर में प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं उनके कांटेक्ट में आया. तब वो अराउंड 1 साल हो गया था, तो आई वाज ऑलरेडी लुकिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज. तो आगे क्या करना है, तो एमबीए वाज एन ऑप्शन या फिर हायर स्टडीज करना है. तो उसी टाइम लाइक कुछ फ्रेंड सर्कल के साथ मैं कांटेक्ट में आ गया इन ओल्ड रजनी नगर. तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज. मतलब एमबीए करने के लिए भी पढ़ना ही पड़ेगा, तो व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर लाइक स्टडी फॉर यूपीसी. तो उसी टाइम पे मैंने लाइक स्टार्ट की अपनी जर्नी. सो उसके बाद मैंने ऑप्शनल की कोचिंग की. ऑप्शनल एक्चुअली मेरा केमिस्ट्री है. तो और केमिस्ट्री मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. आईटीजेई सिलेक्शन भी मेरा केमिस्ट्री के कारण ही हुआ था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट गो फॉर केमिस्ट्री. और पीवाईक्यू भी थोड़ा सा देखा था, तो मुझे लगा कि डुएबल है, थोड़ा सा और प्रिपेयर करने से मतलब हो जाएगा. और एक और था कि उस टाइम पे फॉरेस्ट सर्विसेज का भी मेरा इंटरेस्ट था उस टाइम पे. तो एक केमिस्ट्री का एक ऑप्शन है जो कि दोनों साइड में कॉमन है, चूज कर सकते हैं. तो आई थॉट कि आई शुड गो फॉर केमिस्ट्री ऑप्शनल. बीच में मैंने एक्चुअली पहले मैथ्स से भी ट्राई किया था. 1 महीना मैथ्स एक्चुअली प्रैक्टिस किया था, लेकिन मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा मैथ्स. तो आई थॉट कि केमिस्ट्री इज सूट्स माय स्ट्रेंथ एक्चुअली. तो मैंने केमिस्ट्री लिया. फिर उसी टाइम उसके बाद ही कोविड आ गया. कोविड के जस्ट पहले मैं घर आ गया था. तो 2019 में फर्स्ट मैंने प्रीलिम्स दिया. वो उतना अच्छा नहीं गया था. आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स. अराउंड 1.5 मार्क्स से मेरा कट ऑफ छूट गया था. बट आफ्टर दैट लाइक आई हैव क्लियर प्रीलिम्स. तो एक्चुअली अब ये मेरा 6th अटेम्प्ट था एंड फाइनल अटेम्प्ट में मेरा सिविल सर्विसेज में रैंक 187 मिला है. एंड आई हैव गिवन 5 मेंस एक्चुअली, सिविल सर्विसेज मेंस एंड 2 सिविल सर्विसेज इंटरव्यूज. तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी. तो लाइक अभी लाइक मैंने अभी अगर जर्नी के बारे में बताऊँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया था, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था. फिर 2020 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेंस दिया था, और फॉरेस्ट का भी मैंने मेंस दिया था उस साल. तो फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर हो गया था. और उसी साल मैंने फॉरेस्ट का भी फर्स्ट इंटरव्यू दिया था 2020 में, लेकिन वो फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था. फिर 2021 में फिर मेरा सीएससी का प्रीलिम्स निकला. देन आई गेव मेंस बट आई कुडंट क्लियर द मेंस. देन 2022 में मैंने फिर से मेंस दिया, मतलब प्रीलिम्स क्लियर किया. आई गेव मेंस ऑफ बोथ सिविल्स एंड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फिर से मेरा इंटरव्यू नहीं निकला. सिविल्स में तो खैर मेंस ही नहीं निकला था मेरा. तो बाय 2022 आई हैव गिवन 4 अटेम्प्ट्स. आई 3 मेंस एंड 2 फॉरेस्ट इंटरव्यूज. देन 22 अटेम्प्ट के बाद यार मुझे लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा. एक्चुअली मेरा उस टाइम केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था उस टाइम तक. तो chemistry में in 2022 I got 300 marks, which was all India highest. But despite that I couldn't clear civils mains only. So और इसका मेन रीजन यही था कि ऐसे में थोड़ा कम था और जीएस तो बहुत ही कम था, लाइक 335 के आसपास स्कोर आया था, which is very low actually. तो आई थॉट कि जीएस में थोड़ा सा लाइक न्यू तरीके से कुछ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं आ रहे थे. हार्डली 10-15 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो रहा था विद एवरी अटेम्प्ट, डिस्पाइट गिविंग लाइक सो मेनी एफर्ट्स इन जीएस. तो उस टाइम लगा कि थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा. तो 2023 में आई डिडंट अटेम्प्ट एग्जाम. तो उस टाइम फिर से रीस्टार्ट किया, मतलब वो जैसे एस्पिरेंट सीरीज में होता है कि रीस्टार्ट, तो वैसे ही रीस्टार्ट किया मैंने. पूरा फ्रेश नोट्स बनाया जीएस के लिए. तो फिर 2024 में फिर से मैंने दिया अटेम्प्ट. 2024 में मैंने सिविल्स का भी इंटरव्यू दिया, फॉरेस्ट का भी इंटरव्यू दिया, मतलब आफ्टर क्लियरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ कोर्स. तो सिविल्स के इंटरव्यू में मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो अराउंड 15 मार्क्स से मेरा छूट गया था. लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था कि चलो जो मैंने लाइक न्यू तरीके से अप्रोच किया था तो वो काम कर गया. तो इसलिए थोड़ा सा हताश तो हुआ था, लेकिन वो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि कर सकते हैं. कि उसी टाइम में फॉरेस्ट का भी रिजल्ट आ गया था. फॉरेस्ट में आई गॉट रैंक ऑफ 48, सॉरी रैंक 48. तो
फाइनली तो फॉरेस्ट सर्विसेज में मेरा क्लियर सिलेक्शन हो गया था, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस था कि चलो यूपीएससी में कहीं तो मतलब पीडीएफ में नाम आया। देन दिस ईयर 2025 आई अगेन गेव फॉर प्रीलिम्स, CSE prelims I cleared, CSE mains as well, then finally rank 187 आ गया thankfully। इसी दौरान एक्चुअली 2022 में मेरा स्टेट सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो गया था, तो आई गॉट अ रैंक ऑफ 10 देयर। आई सर्व देयर फॉर 3 years एज असिस्टेंट कमिश्नर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो लाइक लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स मैंने एक जॉब के साथ रह के ही दिया था, जबकि थोड़ा सा लीव तो लिया था, वो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। तो सो दिस वाज माय जर्नी इन अ ब्रीफ। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है, आई लर्नड अ लॉट। तो तो बहुत कुछ अपनी गलतियों से सीखा। एक्चुअली मेरा एक इशू था कि लाइक देयर वाज नो वन टू गाइड इनिशियली, तो बहुत ही लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड से प्रिपरेशन कर रहा था इनिशियली। तो वो मैंने गलती की, और किसी से अप्रोच भी नहीं किया कि आप मुझे कुछ बता दो, मतलब बहुत ही आइसोलेटेड तरीके से पढ़ाई की थी मैंने इनिशियल के 4 टाइम्स। लेकिन जब भी मैंने स्टेट सर्विसेज क्लियर किया, तो उसके बाद लाइक कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ गया, लाइक माय फियांसे आल्सो, शी वाज प्रिपेयरिंग दैट टाइम। देन उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इस जर्नी में, स्पेशली इन द लास्ट 3 years। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा गाइडेंस मिलना स्टार्ट किया लास्ट 2024 एंड 25 में, तो उससे थोड़ा बेनिफिट हुआ डेफिनेटली। मैं आंसर राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस किया विथ लाइक बेटर अप्रोच आई वुड से। सो लक ने तो उतना मेहनत साथ नहीं दिया था, लेकिन फाइनली लक प्लस हार्ड वर्क दोनों मैटर करता है सिलेक्शन में। देन like I would go step by step। तो फर्स्टली लाइक प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी क्या रहता है, देन मेंस का स्ट्रेटेजी क्या रहता है, देन इंटरव्यू का स्ट्रेटेजी क्या रहता है। तो प्रीलिम्स थैंकफुली आई हैव बीन एबल टू क्लियर 5 out of 6 प्रीलिम्स। सो आई एम होपफुल कि थोड़ा सा आपको हेल्प रहेगा उसमें। प्रीलिम्स में मेरा फोकस यही रहा है कि आई वुड स्टिक टू द बेसिक सोर्सेज। बेसिक सोर्सेज मीन्स एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए, देन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ाई की। देन एंशियंट मेडिएवल के लिए मैंने तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक्स एंड एनसीईआरटी पढ़ी है। देन फॉर एनवायरनमेंट मैंने शंकर राइस की बुक पढ़ी है, जबकि वो लेटर अटेम्प्ट्स में आई स्टॉप्ड फॉलोइंग दिस बुक, मोस्टली रिलाइड ऑन पीटी 365 ऑफ 2 years मोस्टली। एंड साइंस एंड टेक भी मोस्टली लाइक 2 years का मैं पीटी 365 देखता था। एंड इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के लेक्चर्स एंड नोट्स पढ़े थे मैंने। तो दीज वर द सोर्सेज जिसको मैं बार बार पढ़ता था। तो लाइक प्रीलिम्स का मैं स्टोरी बताता हूँ। 2019 में फर्स्ट जब मेरा प्रीलिम्स मिस हो गया था, तो जब मैंने आंसर प्रीलिम्स देने के बाद जब मैंने आंसर की चेक किया था, तो अराउंड 101 के आसपास आ रहे थे मार्क्स। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा वाले प्रीलिम्स के लिए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि वो जब फाइनल मार्क्स आया तो अराउंड 96 हो गया, तो वो रिड्यूस हो गए। तो मुझे लगा कि कोचिंग कीज के एम्बिग्यूटी के वजह से तो वो थोड़ा सा प्लस माइनस 5 to 10 हो सकता है, 5 to 8 मार्क्स। तो इसलिए मैंने लाइक रेजोल्यूशन लिया कि नेक्स्ट टाइम आई विल क्लियर प्रीलिम्स बाय मोर देन 20 मार्क्स। तो ये मेरा मतलब वो था। तो उसके बाद ही मैंने फर्स्ट का टारगेट जो है, फर्स्ट कट ऑफ टारगेट, वो ट्राई करने की कोशिश की, एंड मोस्टली आई हैव बीन एबल टू क्लियर। तो आप ये टारगेट बन के रखिए कि प्रीलिम्स के जस्ट प्रीलिम्स जस्ट पास करना आप मत टारगेट करें, क्योंकि वो क्या होगा कि आफ्टर फाइनल मार्क्स जब आएगा यूपीएससी का, तो उसमें आपका थोड़ा सा रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक तो यूपीएससी क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकती है, 2-3 क्वेश्चंस एवरी ईयर यूपीएससी ड्रॉप करती है, और कुछ थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहता है क्वेश्चन का बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव नेचर। तो आप टारगेट करिए 10 मार्क्स थोड़ा सा इंक्रीज ज़्यादा लाने की कट ऑफ से। तो मैंने 2019 में ये सीखा कि एक तो थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर करना चाहिए आपको, देन कि पीवाईक्यू बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। पीवाईक्यू मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो इसलिए जो यूपीएससी का लैंग्वेज है वो मुझे ग्रास्प नहीं हुआ था उस टाइम पे। मैंने मोस्टली कोचिंग के मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस किए थे। सो दैट एक्चुअली बैकफायर्ड। मैंने अराउंड 90 to 100 टेस्ट फुल एंड टेस्ट किए थे, लेकिन फिर भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। सो आई थॉट कि कुछ तो गड़बड़ है। तो पीवाईक्यू करने से एक तो बेनिफिट ये है कि आपका जो रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है, तो वो आपको पता चल जाएगा। देन वो आपको एलिमिनेशन एंड लॉजिकल गैसिंग के जो मेथड्स है वो भी आपको उसी से पता चल जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है एक्चुअली पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का।
तो मैंने 2020 के अटेम्प्ट में ये मैंने चेंज किया कि बाकी जो मैंने सीखा था प्रीवियस अटेम्प्ट से, तो वो रेक्टिफाई किया मैंने। एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ा, ज़्यादा करंट अफेयर्स फोकस नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली प्रीलिम्स में स्टैटिक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 70 to 60% प्रोबेबली क्वेश्चन स्टैटिक कंटेंट से आता है, और स्टैटिक कंटेंट आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आप ट्राई करिए कि जो मतलब बेसिक सोर्सेज आप पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो वो मैंने इंश्योर किया इस 2020 के अटेम्प्ट में, एंड वो मेरा क्लियर हो गया था विथ मोर देन 20 मार्क्स, फॉरेस्ट का कट ऑफ भी निकल गया था। फिर इन सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स मैंने प्रीलिम्स क्लियर करते गया। देन कुछ और उतना चेंजेस भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो एक बार अगर फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो जाता है देन it helps in your subsequent attempts as well. So then I didn't have to study NCRTs for a long time. So I made short notes from Spectrum. Then for polity also I referred to Jain researchers के short notes. So I could easily understand very easily. तो देन रिवीजन इन सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स आपका बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो वो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीलिम्स का फाउंडेशन कैसे करते हो। देन तो और इन सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स लाइक यूपीएससी भी थोड़ा सा चेंज करते रहता है, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। लाइक अभी एंशिएंट मिडिएवल में यूपीएससी इज फोकसिंग मोर ऑन रीजनल किंगडम्स, जो लेसर नोन रीजन्स है वहाँ के कुछ किंगडम्स है। तो उसके लिए यू कैन यूज आइडर गूगल और चैट जीपीटी। तो मैंने चैट जीपीटी से ही नोट्स बनाए थे इन द लास्ट 2 अटेम्प्ट्स, क्योंकि वो यूजुअली एनसीईआरटी में कवर नहीं होते, जैसे कि ये सेंट्रल इंडिया के कुछ किंगडम्स लाइक भोज किंग है एक राजा, देन साउथ के विजयनगर एम्पायर्स है, देन तो ऐसे जैसे रीजनल किंगडम से उन पे थोड़ा सा फोकस आजकल बढ़ रहा है यूपीएससी का, तो आई वुड सजेस्ट कि उस पर थोड़ा सा फोकस करें। देन और वैसे ही थोड़ा सा लाइक इन सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स, और अब आजकल लाइक स्पोर्ट्स से, लिटरेचर से ऐसे, और अवार्ड्स एंड फंक्शंस, डिफेंस, इन टॉपिक से थोड़े से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आप पढ़ सकते हैं। मैंने भी लाइक कुछ जैसे नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। लाइक स्पोर्ट्स के, अवार्ड्स के और डिफेंस के आपको विजन के PT365 में भी ये मिल जाएंगे, तो आप उनको काइंडली मिस मत करिएगा, क्योंकि वो कभी कभी पूछ सकता है। देन कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में, तो आई विल आंसर देम एट द एंड। आई ट्राई कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं पहले शेयर कर दूँ, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एट द एंड, आई विल रिप्लाई देम। अभी लाइक प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी ये था। देन हाँ, प्रीलिम्स में और टेस्ट पेपर्स कितने अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में ये होगा कि लाइक इनिशियल अटेम्प्ट में मैंने बहुत किए थे, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बोला कि 90-100 किए थे, जो कि थोड़ा बैकफायर हो गया। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया मैंने, अराउंड 40-45 मॉक टेस्ट किए थे। देन कुछ सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट ये थोड़ा रिड्यूस हो गया। एन के 2 अटेम्प्ट्स में मैंने हार्डली 10 to 15 ही फुल एंड टेस्ट प्रैक्टिस की थी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि लॉजिकल रीजनिंग ऐसे होगा, तो मतलब एलिमिनेट करना वो स्किल आ गया था मुझे। सो उतना प्रैक्टिस नहीं करने से भी चल गया, बट स्टिल आई सजेस्ट कि थोड़ा सा आप इतना कैजुअली ना ले। मैंने भी मतलब कैजुअली नहीं लिया था, लाइक 10 to 15 इज अ डिसेंट अमाउंट, और PYQ भी बहुत प्रैक्टिस किया था मैंने। तो प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट इतना ही प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि वो बैकफायर होता है। और मॉक टेस्ट में ये एनालाइज करिए कि आपकी एक्यूरेसी कितना है। लाइक मैं 3 राउंड में अटेम्प्ट कर रहा था यूजुअली। फर्स्ट राउंड 30 to 35 क्वेश्चन जो कि मुझे श्योर शॉट आते थे। देन सेकेंड राउंड आई वुड अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस वेयर इट वाज 50-50। तो 50-50 में लाइक आई वुड सी कि उसमें मेजॉरिटी वाले क्वेश्चंस आ जाते थे। देन इन द सेम राउंड ओनली आई यूज्ड टू बबल आल्सो, सेकंड राउंड में ही मैं बबल कर देता था। देन इन द थर्ड राउंड थोड़ा सा गेस वर्क करता था मैं, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर रहा था उस राउंड में, बिकॉज एक तो लास्ट के 10 मिनट्स में ही मैं ये कर रहा था, लास्ट 7 to 10 मिनट्स में कर रहा था। हार्डली 5 to 6 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करता था, इन वेयर आई वुड बी एबल टू एलिमिनेट 1 ऑप्शन ओनली। तो उसमें थोड़ा तुक्का चलता है, उसमें भी अगर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और एक भी क्वेश्चन सही हो गया तो इट्स स्टिल अ नेट 0। तो उसमें भी देखा था कि मैं इफ आई अटेम्प्ट लाइक 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सही हो जाता था, तो इट वुड बी अ नेट पॉजिटिव। तो आप ट्राई करें कि जो फर्स्ट राउंड में आपने जो किया है, जो 30 to 35 क्वेश्चन, उसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी रहना चाहिए, मोर देन इट। मेरा तो 80 to 90% का एक्यूरेसी रहता था। उसमें भी आप ट्राई करिए कि सिली मिस्टेक एकदम मिनिमाइज हो जाए। जो आपके स्टैटिक जो कोर्स
रिसोर्सेज है, वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो मेक श्योर कि यू डोंट मेक एनी मिस्टेक फ्रॉम दोस क्वेश्चंस। देन आप ये करिए, देन आपका जो 50-50 वाले क्वेश्चन है उसमें आप ट्राई करिए कि कितना आपका एक्यूरेसी है। मेरा अराउंड 60-70% एक्यूरेसी रहता था, जबकि आइडियली होना चाहिए 50%। तो 60% अगर एक्यूरेसी है दैट मीन्स इज बेटर, आपका नेट गेन ही होगा। तो उसमें आप ट्राई करिए लाइक 30-35 क्वेश्चन, तो इसमें 50-60 क्वेश्चन आप इसमें ट्राई करिए, इसमें लाइक अटेम्प्ट करने की। और आप उसमें एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपका एक्यूरेसी कितना है। अगर आपका एक्यूरेसी कम है तो या तो आप रिवीजन कम कर रहे हैं या फिर थोड़ा अटेम्प्ट करने का जो नंबर है उसको आप कम कर सकते हैं। देन लास्ट जो राउंड है वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी कर सकते। वो मेरा एक्चुअली फॉरेस्ट कट ऑफ क्लियर करना था, तो इसलिए आई टेक दैट एक्स्ट्रा रिस्क। तो इसलिए मैं अराउंड 93-94 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था एवरी ईयर। बाकी प्रीलिम्स के लिए रिवीजन एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। लाइक थोड़ा सा बोरिंग तो लग जाता है क्योंकि लक्ष्मीकांत कितनी बार रिवाइज करे, लेकिन वही लक्ष्मीकांत हर बार पढ़ने से भी कुछ नया नया चीज़ें निकलते रहते हैं। एवरी टाइम आई रीड सो something new or the other things come up, or like और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यू कैन मेक द लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक आजकल के लाइक दिस टेक्निक्स कम लो, स्पेस रिपीटेशंस, active recall, so that you can definitely use as a tool for like faster learning. Then रिविजन में एक चीज़ याद रखिए कि सब्सिक्वेंट रिविजन में द टाइम ऑफ रिविजन शुड रिड्यूस फॉर ईच सब्जेक्ट। लाइक अगर मैं टाइमलाइन बताऊँ तो इन द मंथ ऑफ मार्च आई स्टडी प्रीलिम्स फॉर मे, प्रीलिम्स इन मे। तो 3 months का पीरियड अगर आप रख ले तो मार्च महीने में आप फर्स्ट राउंड ऑफ रीडिंग स्टार्ट करें, मतलब फॉर लाइक 45 days आप मिड अप्रैल तक आ जाएंगे। बाय देन यू हैव कंप्लीटेड अराउंड द कोर सब्जेक्ट्स। लाइक मैं एग्जांपल दूँ तो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में जब मेरा प्रीलिम्स निकला था तो देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि फर्स्ट जो वीक है तो देन आई स्टडी पॉलिटी, लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ लिया, हाईलाइट वगैरह बुक में ही कर लिया। देन एट द वीकेंड्स सैटरडे संडे टेस्ट दे दिया, सेक्शनल टेस्ट जो विजन के आते हैं। मैंने विजन के और फोरा मैथ्स के मॉक टेस्ट दिए मोस्टली। तो आप उसमें वीकेंड्स पे आप दे दीजिए विजन के सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी के। देन इन द नेक्स्ट वीक यू स्टार्ट विथ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी आप पूरा वीक पढ़िए, देन इन द वीकेंड्स यू गिव मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। देन नेक्स्ट वीक यू स्टार्ट विथ हिस्ट्री। तो आप ऐसे in subsequent in every week you complete one subject, so by then in 6 weeks you'll be completing with most of the core subjects जो आपके प्रीलिम्स के कोर्स सब्जेक्ट्स हैं। देन एक राउंड आपका अगर हो गया, देन देन कम्स द नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन। तो उसमें आप फुल लेंथ टेस्ट ट्राई करिए। तो लाइक अप्रैल 15 में अगर आपका फर्स्ट राउंड हो गया, देन नेक्स्ट वीक आप फुल लेंथ टेस्ट ट्राई करिए। और उसी टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो लैंग्वेज से कस्टम होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होता है कोचिंग के लैंग्वेज से। कोचिंग में यूजुअली मॉक टेस्ट में डायरेक्टली पूछ देता है, लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा मतलब घुमा के दे सकता है क्वेश्चन। तो वो फेमिलियरिटी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कैसे देखें तो दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो फर्स्ट है कि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है। वो भी आपको किसी भी मतलब फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगा। तो आप यू कलेक्ट द टॉपिक वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चंस, देन दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द हाई यील्डिंग टॉपिक्स। देन क्या होगा, आप उसी से आपका टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। देन सेकेंड राउंड आप ईयर वाइज सॉल्व करिए। लाइक 2024 का आइटम आप टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करिए। देन 23 का पेपर आप टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करिए। तो इससे आपका मतलब एक तो पीवाईक्यू रिवीजन भी हो जाएगा, देन आपका थोड़ा सा वो एलिमिनेशन वाला भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, एलिमिनेशन और जो लॉजिकल गेसिंग है वो जो मॉक टेस्ट पेपर्स है उसमें उतना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं होता आपका वो एलिमिनेशन ट्रिक उसमें काम करे। बट यूपीएससी के पेपर में आपका काम कर जाएगा उसमें। देन ठीक है, तो आप पीवाईक्यू ऐसे प्रैक्टिस करिए। देन हाँ, दो मैंने तरीका बता दिया, और मोस्टली प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी यही है। हाँ, सीसेट का थोड़ा बता देता हूँ। सीसेट थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हो रहा है। लाइक इनिशियल के 4 अटेम्प्ट्स में तो मैंने सीसेट का कुछ भी नहीं किया, बिकॉज आई हैड लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड।
बट लास्ट 2023 का जो एग्ज़ाम था वो मैंने नहीं दिया था। तो हाँ, सीसेट का मैं स्टोरी सीसेट का ये स्ट्रेटजी था कि 2023 में मैंने थोड़ा देखा कि थोड़ा सा टफ हो रहा है, सीसेट वाज गेटिंग टफर। सो देन 2024 में मैंने थोड़ा सा सीसेट के लिए तैयारी की। तो उसके लिए ना एक IAS PCS पाठशाला करके चैनल है, उन्होंने एक बहुत ही लाइक कॉम्प्रिहेंसिवली ही हैज शेयर्ड यूट्यूब लिंक्स फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। तो वो वो लेक्चर्स थे, वो मैंने पढ़े थे थ्रू यूट्यूब ओनली। देन आई मेड शॉर्ट नोट्स फ्रॉम दिस टॉपिक्स। फॉर्मूला बेसिक था, तो वो फॉर्मूला मैंने मेड शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज देम बिफोर यूपीएससी एग्जाम। तो सीसेट मैंने बस उतना ही किया था। और हाँ, सीसेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व किया था मोस्टली मैंने, क्योंकि लास्ट 2-3 इयर्स का सीसेट में टाइम बाउंड मैंने में सॉल्व करता था। उससे पता चलता कि कितना ग्रास्प है। सीसेट प्रिपेयर करने से पहले ही मैं आई वुड सॉल्व सीसेट पेपर। तो अगर 100 प्लस आ रहा है देन इट्स फाइन। तो सीसेट में आप ये ट्राई करें कि मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें एक्यूरेट होने का चांसेस ज़्यादा है। इन इंग्लिश आई यूज्ड टू अटेम्प्ट ऑल पैसेजेस, बट माई एक्यूरेसी वाज अराउंड 60%। तो बहुत जल्दी मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लेता था। और एंड बाकी का टाइम मैं मैथ्स में दे देता था। मैथ्स में आई वुड अराउंड अटेम्प्ट अराउंड पता नहीं, टोटल में अराउंड 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था आउट ऑफ 80 क्वेश्चन। सो मेरे स्कोर 120 के आसपास आ जा रहा था उसको, व्हिच इज अ सेफ स्कोर। और इन कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो आई फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस देन वो पैसेज पढ़ता था, क्योंकि वो फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता था कि कि क्या पूछ रहा है कॉम्प्रिहेंशन में। तो वो पहले क्वेश्चन देखता था, फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता था। तो इसे थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा हो जाता था, एंड क्वेश्चन वुड बी सॉल्व वेरी इजीली, क्विकली एज वेल। सो प्रीलिम्स का ये स्ट्रेटजी था। मेंस में अभी आते हैं। तो मेंस पे मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया एक्चुअली। तो फर्स्ट 3 मेंस मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया था। एंड द रीज़न वाज कि मुझे एक तो पहले नोट्स नहीं था मेरे पास, टॉपिक वाइज नोट्स नहीं था। तो इसके वजह से रिवीजन में बहुत दिक्कत होती थी टुवर्ड्स द एंड। और चूंकि नोट्स नहीं था मेरे पास, तो आंसर राइटिंग भी उतना अच्छा नहीं था, कुछ भी रैंडम लिखता रहता था, और पेपर भी कंप्लीट नहीं होता था, स्ट्रक्चर्ड वे भी नहीं लिखता था आंसर्स। तो वो मैंने करके 24 अटेम्प्ट में तो मैंने फ्रेशली नोट्स बनाए। फ्रेमवर्क्स होता है मेंस में जीएस टॉपिक्स के, तो वो फ्रेमवर्क्स यूज़ किया, और हर आंसर के साथ एक मैंने एग्जांपल्स या डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की। So then the answer becomes very comprehensive actually, because it leaves very less ground for the examiner to reduce marks. And points भी पहले बहुत कम लिखता था for 10 markers. This time I wrote around 10 to 12 points in every answer. 15 मार्कर में भी 17 to 18 पॉइंट्स में लिखता ही था। कुछ भी हो जाए, पॉइंट्स तो लिखना ही है। एंड विद पॉइंट्स आप हर पॉइंट्स को which substantiate कर सकते हैं। अराउंड 60 to 70% ऑफ द पॉइंट्स शुड बी सबस्टेंशिएट विद एग्जांपल और डेटा। और अगर आप सबस्टेंशिएट भी कर रहे हैं तो उसको आप हाईलाइट करना मत भूलिएगा, बिकॉज द एग्जामिनर एक्चुअली रीड्स वेरी फास्ट। तो मैंने कैलकुलेट किए थे कि अगर एक कॉपी 10-15 मिनट में भी चेक करना है, तो एग्जामिनर एक क्वेश्चन को 45 सेकेंड्स देता है यूजुअली। तो 45 सेकेंड्स आप सोचिए, आप एक क्वेश्चन जो आप 10 मिनट में लिखते हैं, तो आप वो दैट इज चेक इन 45 सेकेंड्स। तो आपको वो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, या तो अंडरलाइन करिए, या बॉक्स बनाइए, या सर्कल बनाइए। तो वो मैंने इस बार बनाया था। जीएस अभी जीएस वाइज मैं स्ट्रेटेजी बताऊं, तो GS1 में जो मोस्टली आपका रहता है ये टॉपिक्स, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो हियर यू फोकस, ऑफ कोर्स कंटेंट तो है ही, तो इसमें आप डायग्राम्स वगैरह बनाने की कोशिश करिए, बिकॉज इसमें स्कोप है बहुत। GS2 में भी पॉलिटी, गवर्नेंस वो है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लिखने की ट्राई करिए। देन GS3 में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक वो सब है, उसमें डेटा बहुत ज़रूरी है। देन एथिक्स में तो एग्जाम्पल्स फॉर एवरी सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंस में अगर बोलूँ तो फर्स्ट सोर्सेज पे जाता हूँ। सोर्सेज में आपका मैंने एक्चुअली इस बार जो फ्रेश अप्रोच से गया था, तो सोर्सेज मैंने एक तो जो शुभम भाई सर है उनके नोट्स फॉलो किए थे। देन हिस्ट्री के लिए मैंने प्रतीक नायक सर के वो PDF मिले थे, वहाँ से कंपाइल किए थे। देन फॉर
हिस्ट्री फॉर मॉडर्न तो मेरा था ही वो स्पेक्ट्रम, और फिर एडिशनली जैसे कि शुभम भाई सर की और ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स वहाँ से मैंने कंपाइल किए थे। तो वो नोट्स मैंने एक्चुअली टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है हिस्ट्री का, वो मैं ग्रेजुअली करता रहूँगा। तो आप वहाँ से अब डायरेक्टली सोर्सेज ना रेफर किए, आप मेरे भी सोर्सेज रेफर कर सकते हैं, नोट्स रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। देन ज्योग्राफी के लिए मैंने ऋषिकेश दुराज सर के वो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स है, तो वो मैंने पढ़ा था, पढ़ के उससे नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। लेक्चर्स आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो मैंने इनिशियली मेरा जो फाउंडेशन था ज्योग्राफी का थोड़ा सा वीक था, तो इससे मैंने मुझे बहुत हेल्प हुआ एक्चुअली ज्योग्राफी में। देन सोसाइटी के लिए मैंने सोसाइटी टॉपिक थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि बिकॉज the questions can come actually from random, like UPSC is diversifying its questions। तो उसके लिए मैंने शिविन सर के वो नोट्स थे, तो I refer to those notes and I also use ChatGPT and Vision IS current affairs main 365 materials as well। तो फिर और उसमें है आपका मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, वो बहुत ही लाइक कम टाइम दिया था मैंने जो टेलीग्राम पे श्रेयांश कुमार सर के है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स था, वो फॉलो किया था। देन फॉर मॉडर्न फॉर देन दिस वन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऋषिकेश रेड्डी सर के आई फॉलो दिस नोट्स। देन ज्योग्राफी में तो हाँ ऋषिकेश वो मैंने बोल लिया था। हाँ उसमें एक टॉपिक है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो थोड़ा सा स्कैटर टॉपिक है, दैट आई मोस्टली यूज्ड चैट जीपीटी गूगल फॉर कंसोलिडेटिंग द नोट्स बेस्ड ऑन द सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। जैसे कि करंट टॉपिक्स लाइक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या उसमें नहीं मिलेगा, वो या तो आपके करंट अफेयर में मिलेगा या फिर आपको गूगल में ही मिलेगा, तो दैट कंपाइल इन वन फॉर्म। हाँ आंसर लिखते टाइम लाइक आई यूज्ड टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन टेम्पलेट। इंट्रोडक्शन में देयर आर 3-4 ways of writing the introduction, like data based, current affairs based or code based। तो this template I mostly followed। Then for body I used to divide the questions into different subparts based on the questions and directives। हाँ ये मिस्टेक मैंने इनिशियली किया था कि आई डिड नॉट फॉलो डायरेक्टिव्स, लाइक कमेंट क्या होता है, एनालाइज क्या होता है, क्रिटिकल एनालाइज क्या होता है, डिस्कस क्या होता है। सो उसका मीनिंग मुझे उतना अच्छे से लाइक उतना पता नहीं था, सो कुछ भी लिख देता था मैं। सो लाइक एनालाइज अगर दिया है तो अब पॉजिटिव इस पर लिखना है मेजरली, लेकिन नेगेटिव भी थोड़ा सा लिखना है, लाइक 70-30%। अगर उसी में दे आस्क अबाउट क्रिटिकल एनालाइज देन इट्स ऑलमोस्ट 50-50। तो ये डिवीजन करता था बेस्ड ऑन द क्वेश्चन सब पार्ट्स एंड डायरेक्टिव्स। एंड कंक्लूजन में फिक्स टेम्पलेट रहता था कि आप एसडीजी से एंड कर सकते हैं, कोर्ट से एंड कर सकते हैं, या फिर कोई कमिटी रिकमेंडेशन से ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट का कोई अगर मोटो है जैसे कि सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल, विरासत भी विकास भी। तो इस टाइप के कीवर्ड्स जो है वो आई यूज्ड टू गिव इन कंक्लूजन्स फॉर लाइक कैची थिंग, because the examiner gives marks only after reading the conclusion, तो conclusion becomes very important। conclusion मिस नहीं होनी चाहिए in my opinion। देन हाँ GS1 का मैंने सोर्सेज बता दिए थे। देन GS2 में मैंने पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़े थे। देन एक रिसोर्सेज है लाइक अस्ट्रा सीरीज करके, तो वो मैंने एज अ बेस मटेरियल यूज़ किया था। देन आई यूज्ड टू सप्लीमेंट इट विद विजन का जो मेन 365 है वो। देन आता था गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, वो थोड़ा सा स्कैटर टॉपिक है, तो वो भी मैंने रैंडमली गूगल सर्च किया, लाइक डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट में फ्रीली उनके नोट्स है, वाजीराम के वेबसाइट में भी फ्री नोट्स वो मिल जाएंगे, तो मैंने उसको कंपाइल करके एक जगह पे बना लिया था। देन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए सेम उसके लिए विजन का मेन 365 भी सफिशिएंट, क्योंकि उसमें कंट्री वाइज रहता है सब कुछ, तो वो कंट्री वाइज आप उसको डायरेक्टली नोट्स में ले सकते हैं। देन थोड़ा सा डिपिन सर के भी मैंने नोट्स फॉलो किए थे, डिपिन सर के नोट्स आयर के लिए ही मैंने फॉलो किए थे, बाकी उनका मैंने रेगुलरली फॉलो नहीं किया है। देन इकोनॉमी में आपका हो गया, इकोनॉमी जन जीएसटी में अगर आते हैं तो इकोनॉमी में सोर्सेज मैंने मोस्टली ऋषिकेश रेड्डी सर के, देन शुभम भाई सर के नोट्स ही फॉलो किए थे, एंड सप्लीमेंटेड विद अगेन करंट अफेयर्स मेन स्ट्रीम मटेरियल। देन साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, सब मैंने वो करंट बेस ही होता है मोस्टली, सो आप मेन 365 उठाइए, उसके लास्ट 2 years के टॉपिक्स देखिए, बस उसको टॉपिक वाइज नोट बना लीजिए। सिमिलरली गोस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, आप या तो आप
उसके रेडीमेड नोट्स अवेलेबल है मार्केट में फ्रीली टेलीग्राम में, और फिर जैसे मैंने बताया वाजीराम की वेबसाइट में या फिर डिस्ट्रियाइज के वेबसाइट में आपको फ्रीली उनके कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। आपको बस उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है, करंट अफेयर्स का वो तड़का डालना है। Then for GS4, I followed Piyush sir notes and classes in the last two attempts, and he mostly covered all the topics. Examples be sir gave in classes, and some examples I collected on my own. केस स्टडी में ये है कि आपको अलग अलग केस स्टडी के लिए थोड़ा अलग अलग टेम्पलेट बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपको प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि करप्शन हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो ऐसे ऐसे अलग अलग टेम्पलेट्स के लिए आप अलग अलग कंक्लूजन या फिर कोट्स रेडी कर सकते हैं। एथिक्स में ही लाइक मैं थोड़ा सा और लाइक ठीक है सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आंसरिंग द मेंस क्वेश्चन, कैसे पेपर अटेम्प्ट करता था। तो GS 1, 2 एंड 3 में आई इन 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर आई अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चंस। तो 8 क्वेश्चंस में वो 2 क्वेश्चन एलिमिनेट करता था व्हिच आई हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज, तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए मैं छोड़ देता था। देन इन द नेक्स्ट आवर आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 1 to 20। सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा था, बस मतलब करता रहता था जितना हो सके। देन इन द लास्ट 10 to 7 मिनट्स वो जो 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे 10 मार्कर के, वो मैं कर लेता था। तो यही मेरा सीक्वेंस था, 8 फिर देन 10 देन 2। बट एथिक्स में आई फॉलोड अ स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच। तो फर्स्ट हाफ एन आवर में आई यूज्ड टू अटेम्प्ट ऑल द 2 केस स्टडीज, द फर्स्ट 2 केस स्टडीज, क्योंकि बिकॉज 5 मिनट्स पहले पेपर मिल जाता था, तो 5 मिनट्स में मैं फर्स्ट जो केस स्टडी था वो जल्दी जल्दी पढ़ के तो डायरेक्टली वो केस स्टडी अटेम्प्ट करता था। एंड वो उससे वो जो 30 मिनट्स केस स्टडी लिखने के बाद वो स्पीड भी आ जाता है। सो देन आई यूज्ड टू अटेम्प्ट सेक्शन ए क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए मैं कंटिन्यूसली करके मतलब सिक्वेंशियली करके खत्म कर देता था इन 1.5 आवर्स। देन आई यूज्ड टू अगेन कम टू केस स्टडी, जो 4 केस स्टडी रह गया था, तो देन आई डू कंप्लीट अराउंड लाइक 4 केस स्टडीज इन 2 आवर्स। हाँ, लास्ट केस स्टडी में थोड़ा सा टाइम क्रंच रहता है, लाइक 10 to 7 मिनट्स ही रहता है लास्ट केस स्टडी अटेम्प्ट करने में। सो उसमें केस स्टडी में एक्चुअली लास्ट में अटेम्प्ट करने का ये भी मैंने सोचा कि ऑलरेडी द एग्जामिनर वुड हैव जज्ड यू बेस्ड ऑन द लाइक 15-16 क्वेश्चंस। तो लास्ट के केस स्टडी आप अगर थोड़ा खराब भी कर दे तो उतना इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गिवन यू मार्क्स बाय द टाइम। तो ये रहता था मेरा। और लास्ट केस स्टडी तो जस्ट पॉइंट वाइज, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता था, जस्ट पॉइंट वाइज लिखता था, जो पूछा है बस वही लिखता। कभी कभी तो ऐसा ही होता था कि केस स्टडी बिना पढ़े ही मैं क्वेश्चन देख के आंसर लिख देता था। तो सो एंड तो यही रहा है जीएस का। लाइक मैंने जीएस में फ्रॉम 2022 to 2024 I got a jump of about 70 marks, which was a significant mark jump. And the key thing was this, and the key strategy or the key tips that I would suggest कि आप पॉइंट वाइज लिखिए, जितना हो सके पॉइंट लिखिए। 10 मार्कर के लिए 10 to 12 पॉइंट्स लिखिए, 15 मार्कर के लिए 17 to 18 पॉइंट्स लिखिए। एवरी पॉइंट ट्राई टू सब्सटेंशिएट डेटा एटलीस्ट 60-70%। It should be in introduction, body, conclusion, template. इंट्रोडक्शन आप रेडी रखिए और कंक्लूजन भी आप रेडी रखिए। जैसे कि इकोनॉमिक्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो मेरा फिक्स रहता था कि विकसित भारत लिखना है, विकसित भारत बाय 2047 लिखना है, या फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लिखना है, या फिर फार्मर्स के लिए आएगा तो ये अशोक डलवाई कमेटी लिखना है, और डबलिंग फार्मर्स इनकम लिखना है। तो ऐसा मेरा फिक्स रहता था। तो मेंस के लिए ही सोर्सेज एंड स्ट्रेटजी है। देन इंटरव्यू के लिए भी बता देता हूँ थोड़ा सा। इंटरव्यू अब अगर अभी इफ यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन नाउ, तो इंटरव्यू शुड बी योर लास्ट ऑफ द कंसर्न, बिकॉज एक तो वो 2 स्टेज क्लियर करने बहुत मुश्किल है। देन आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक्चुअली टाइम मिल जाता है थोड़ा पढ़ने के लिए, और बहुत ही सब्जेक्टिव होता है इंटरव्यू। आप जितना भी पढ़े उतना हो सके नहीं पूछे। वो ऐसा बहुत हार्डली हुआ है कि जो मैंने पढ़ा है वो पूछा है। वो मोस्टली आपके कॉन्फिडेंस, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका प्रेजेंटेशन, वही चेक करता है मोस्टली। बिकॉज आई हैव गिवन लाइक 5 इंटरव्यूज टिल नाउ। फॉरेस्ट सर्विसेज के 3 इंटरव्यूज, देन सिविल्स के 2 इंटरव्यू। तो सो इंटरव्यू में यही रहता है कि आपका जो डेफ है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, सो यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम द एवरी वर्ड ऑफ दैट डेफ। तो वो आपको लाइक 1 महीना तो लग जाएगा, 1 महीना 40 days इट विल टेक।
लेकिन एक बार अगर वो प्रिपेयर हो गया तो वो आपका वो स्ट्रेंथ बन जाता है, बिकॉज एनीथिंग द इंटरव्यू आस्क्स ऑन दिस टॉपिक सो यू बी एबल टू आंसर। तो वही है, तो फर्स्ट आप डेफ प्रिपेयर करिए, देन करंट अफेयर्स यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट इन दिस स्टेज एक्चुअली, क्योंकि वो उस दिन का भी करंट अफेयर्स पूछ सकता है। सो इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो, मतलब मेंस क्लियर होता है, तो आफ्टर दैट यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर्स इज वेल। तो आप उसमें जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपका तीन ही पिलर्स है, एक तो डेफ के नोट्स, देन करंट अफेयर्स, देन इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स। तो इन तीनों चीज़ों से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट भी, मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन वो उतना इट्स नॉट लाइक रिलेवेंट, और उतना यूपीएससी इंटरव्यू जैसा नहीं होता है। यूपीएससी इंटरव्यू इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, और इट्स वो ज़्यादा अच्छा लगता है यूपीएससी इंटरव्यू देखे। मॉक इंटरव्यू में ऐसे ही कुछ कभी कभी स्ट्रेस में डालने की कोशिश करते हैं, सो बट यूपीएससी इंटरव्यू इज वेरी जॉली। हाँ, बट दिस टाइम एक्चुअली माई यूपीएससी इंटरव्यू वाज स्लाइटली डिफरेंट, एक्सपीरियंस वाज स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज माई प्रीवियस 4 इंटरव्यूज कभी उतना स्ट्रेस नहीं डाला जितना इस बार डाला गया था। अर्लियर मोस्टली इट वाज डेफ बेस्ड, या फिर करंट अफेयर्स पूछ लिया, या फिर ओपिनियन पूछ लिया, बट दिस टाइम इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल, लाइक इट वाज वेरी न्यू टू मी एज वेल। One member was mostly grilling on international relations questions, but I was able to defend him in every counterpoint. So he was actually countering me on every answer that I was giving, but with a smile in my face. तो मैं पैनिक नहीं हुआ, मैं बस आंसर देते गया उनका, and at the end he was also very happy with my answers कि चलो he was able to defend his points. तो ये वही कॉन्फिडेंस चेक करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, प्रेजेंटेशन चेक करता है। प्रीवियस इंटरव्यू में मुझे थोड़ा सा कम मिला था, आई गॉट ओनली 165, बट दिस टाइम आई गॉट 193, एंड द डिफरेंस वाज दैट कि लास्ट अटेम्प्ट में मैं थोड़ा कम बोला था, लाइक व्हाट क्वेश्चंस ही यूज्ड टू आस्क वही आंसर देता था, उससे आगे नहीं बढ़ रहा था मैं। मे बी एग्जामिनर फेल कि ही वॉज अ बिट अंडर कॉन्फिडेंट, तो इसलिए कम बोलता है, या फिर उसके पास कंटेंट कम है, नॉलेज कम है, इसलिए कम बोलता है। जबकि कंटेंट और नॉलेज दोनों ही था मेरे पास लास्ट टाइम भी। तो इससे मैंने ये किया कि यू द एग्जामिनर आस्क्स ऑल्सो समथिंग, सो ये वो तो बोलता ही था, उसके आगे भी एक दो लाइन एक्स्ट्रा बोल लेता था कि चलो फॉलोअप क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिल जाए उनको। तो इंटरव्यू के लिए यही था मेरा लाइक स्ट्रेटेजी एंड ऑल। तो सो मोस्टली आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हाँ, एक और चीज़ कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, तो यूपीएससी एक्चुअली डजंट फोकस मच ऑन करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स में यूपीएससी का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इट्स मोस्टली लाइक कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। वो 3-4 साल का करंट अफेयर्स भी पूछ सकता है, एंड यू कांट प्रिपेयर 3-4 ईयर्स करंट अफेयर्स एक्चुअली। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक है, उनका 2 साल का पीटी 365 या कोई करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पढ़ ले। तो उसी से क्या होगा कि थोड़ा सा वो जो लास्ट 2 इयर्स थी, 2-3 इयर्स का होगा, वो आपको ग्रास्प आ जाएगा। ओके, अदर देन दैट न्यूज़पेपर यू कैन रीड फॉर फिल्म्स, बट नॉट लाइक मेकिंग नोट्स। आप नोट्स मत बनाइए, सेकेंड वो बहुत बल्कि हो जाएगा, एंड यू वोंट बी एबल टू रिवाइज ऑल्सो लेटर ऑन। सो मैं यही करता था कि बिफोर फिल्म्स न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ता था, लेकिन लाइक 15 to 20 मिनट्स में हेडलाइन पढ़ के बस रीड इट, ताकि लाइक एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड में रहे कि व्हाट आर द थिंग्स इट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। लाइक अभी अगर देखें तो वेस्ट एशिया में कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो वेस्ट इंडिया का आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए कि व्हाट आर द कंट्रीज दैट आर सराउंडिंग द पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दोनों वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। सो दोज थिंग्स यू हैव टू करेक्ट रीड फ्रॉम स्टैटिक पार्ट ओनली, बट द न्यूज इज करंट। तो यही लिंकेज आपको समझना है यूपीएससी प्रीलिम्स में। देन बट फॉर मेंस में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज द पीरियड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। एट द टाइम आई रेड न्यूज़पेपर फॉर 1 hour and 1.5 hour। तो मोस्टली आई रेड इंडियन एक्सप्रेस, तो उसका जो एक्सप्लेन सेक्शन है, so that I used to read very diligently, and I also made notes from that part of the paper। और जो भी लाइक उस पीरियड का जो न्यूज़ है, वो यूपीएससी कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, तो वो फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मेंस 365 भी पढ़ा था मैंने, एक ईयर का, या फिर 2 ईयर का भी देख लेता था मैं।
बाकी इंटरव्यू के लिए तो मैंने बता ही दिया करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने, न्यूज़पेपर से ही मोस्टली होता था। और थोड़ा सा ओपिनियन बिल्डिंग चाहिए एक्चुअली इंटरव्यू में। आपका क्या ओपिनियन है, जैसे कि अगर कोई पूछता है कि लिव इन रिलेशनशिप में आपका क्या ओपिनियन है, आपका वो उसमें ओपिनियन मैटर करता है रादर देन न्यूज़पेपर के जो फैक्ट्स एंड एडिटोरियल्स है। देन आंसर राइटिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक प्रीलिम्स में तो मैंने मॉक टेस्ट कैसे देने हैं वो मैंने बता दिया था। इन मेंस आंसर राइटिंग में आप ये करिए कि यू हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। ये मैंने बहुत गलती कर दी बिफोर गिविंग द 4 अटेम्प्ट्स, क्योंकि एक बार आप अगर सेकंड में घुस गए ना, और इफ़ यू आर नॉट मेंस रेडी, देन आपको बार बार मेंस देना पड़ेगा, फिर आपको मतलब इम्प्रूवमेंट का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो that I suggest कि आप you have to be mains ready before prelims. Mains ready means syllabus wise notes you have to have ready. आपको यू शुड बी अवेयर कि व्हाट इज़ अ गुड आंसर। भले आप आंसर राइटिंग ना करें, या फिर आप बेसिक डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं, किसी से आप मेंटर से किसी चेक करवा सकते हैं कि वेदर माई अप्रोच इज करेक्ट, वेदर माई कंटेंट इज करेक्ट। हाँ, कंटेंट पे इनिशियली शायद नहीं आएगा, लेकिन आप एटलीस्ट फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर क्या होता है आंसर का, दैट यू हैव टू बी अवेयर बिफोर प्रीलिम्स। तो बट आफ्टर प्रीलिम्स यू कैन लाइक प्रैक्टिस आंसर राइटिंग अलॉट, क्योंकि आपका नोट्स रेडी है। नोट्स पे थोड़ा बता देता हूँ। नोट्स आपका एक्चुअली मैंने 2 टाइप के नोट्स बनाए थे। एक तो बिफोर प्रीलिम्स वाला नोट्स, दैट वुड बी स्लाइटली वेरी बल्की नोट्स। लाइक अगर पॉलिटी बोलो तो इट वुड बी अराउंड 100 पेज नोट्स, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता था। देन आफ्टर प्रीलिम्स आई यूज्ड टू रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स एंड मेक देम इनटू मच शॉर्ट नोट्स। तो अगर वो 100 पेज का नोट्स है, आई यूज्ड टू रिड्यूस इट इनटू 10 पेजेस। तो ये नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी था। वो जो 100 पेज से जो 10 पेज वाला वो है, तो आप यू कैन ओनली डू इट आफ्टर मल्टीपल रिविजन्स। तो आप फिल्म्स के बाद डेली आंसर राइटिंग करिए। डेली मिनी टेस्ट जैसे होता है 1 आवर का 7 क्वेश्चंस, तो वैसे आप कर सकते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे फोरम आइस का AWFG है, या फिर PWIS का भी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको वो मिनी टेस्ट वाला जो वो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि डायग्राम बनाना हो गया, या फिर आप जो फ्रेमवर्क और टेम्पलेट्स पढ़े हैं पहले वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं। ये आपका जो कंटेंट है, वेदर यू आर एबल टू रेप्लिकेट इट इन दोज आंसर्स। तो दोज एक्सपेरिमेंट्स यू कैन डू इन दोज 1 आवर का टेस्ट। देन आफ्टर लाइक गिविंग फ्यू मिनी टेस्ट यू कैन गो फॉर फुल लेंथ टेस्ट। तो वो आप ट्राई करिए टाइम बाउंड टेस्ट दे। नहीं तो लाइक मैंने देखा है, लाइक पीपल अटेम्प्ट इन 3.5 आवर्स 4 आवर्स, तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि प्रीलिम्स के बाद थोड़ा सा वो इनर्शिया रहता है कि मेंस आंसर नहीं होगा क्या। मुझे मेरे साथ भी हुआ था, लाइक इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग सो मेनी मेंस, आफ्टर प्रीलिम्स तो मेरा इनर्शिया रहता ही है। तो फर्स्ट जो फुल लेंथ टेस्ट था उसको मैं 2-3 में लिखता था, 1.5 आवर्स का एंड 1.5 आवर्स का। तो लेकिन वो 2 टेस्ट ही ऐसा हो रहता था यूजुअली। लेकिन उसके बाद एक बार वो ग्रुप में आ गया है, वो मोमेंटम बिल्डअप हो गया, तो मैं ट्राई करता था कि टाइम में लिखने का। हाँ, घर में अगर लिखता था तो लाइक 3 आवर्स का टेस्ट, तो मैं 3 आवर्स 5 to 7 मिनट्स एक्स्ट्रा लगा देता था। बट जो अभ्यास दिया था मैंने, विजन अभ्यास, वो तो टाइम बाउंड ही लिखा था। वो आप मेरे चैनल पे शेयर किया है मैंने टेस्ट कॉपीज, वो आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। तो फिर जो है आंसर राइटिंग का यही है, मतलब वो आप मिनी टेस्ट पहले अटेम्प्ट करिए, देन आप अटेम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट। मेंस का रिवीजन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेंस का भी रिवीजन आप 3 राउंड्स में आप यू कैन ट्राई। फॉर लाइक फर्स्ट GS 1 to 3 4 आपका 45 डेज में हो जाना चाहिए, 4 to 5 वीक्स में हो जाना चाहिए। देन द नेक्स्ट राउंड इन 2 वीक्स, देन द लास्ट आपका 1-2 वीक में हो जाना चाहिए। ऑप्शनल भी आप ऐसे ही पढ़े, लाइक फर्स्ट जो है आप फर्स्ट मंथ में आप पेपर 1 करिए, सेकेंड मंथ में पेपर 2 करिए, देन थर्ड मंथ में आपका ये दोनों ऑप्शनल लाइक एक साथ रिविजन करें। इनिशियली आप इनिशियल जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स यू कैन गिव मोर टाइम ऑन ऑप्शनल। उसमें आप ऑप्शनल 60% और मेंस और GS में आप 40% दे सकते हैं। बट एज पेपर अप्रोचेस, ऑप्शनल में टाइम आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक 20% टाइम आप ऑप्शनल में दे सकते हैं, देन GS में अराउंड 80% टाइम दे सकते हैं। बिकॉज GS आई फील इज मोर क्या होता है, एक्यूट होता है। तो आप अगले लास्ट डे जो पढ़ेंगे वो वही आप आंसर में लिखेंगे। तो ये होता है GS में। तो इसलिए जितना आप क्लोज एग्जाम के नज़दीक जाएंगे उतना ही आप GS में फोकस करें, क्योंकि GS एक बार 4 पेपर देने के बाद सो आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए 1 वीक तो मिल जाएगा। तो आप वैसे करिए।
ऐसे में थोड़ा सा रह गया था, ऐसे में एक बार मेरा 66 भी आया हुआ है, तो ऐसे तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे में क्या हुआ है कि बट लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आई हैव बीन गेटिंग 108 एंड 104 आई थिंक, विच इज अबव एवरेज, क्योंकि अभी ऐसे में क्या होगा कि मार्क्स स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। द अर्लियर 120s जो आते थे वो अभी 110 के नीचे आ गया है वो स्कोर्स। तो ऐसे में यार ये है कि फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पूछ रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा हाउ वाई व्हाट इस टाइप के डायमेंशन में लिखता था मैं। अगर वाई पूछ रहा है तो मतलब वैसे सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली ऐसे नहीं लिखता था, वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है मुझे लगता है। सो आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू द क्वेश्चन जो टॉपिक है। तो वैसे ही आपके 4-5 डायमेंशन तो बन गए। फिर ऐसे कोई अगर वैल्यू पूछता है कि कंपेशन अगर है तो ऐसे पूछ रहा है वाई कंपेशन। फिर आ गया कि अगर कंपेशन नहीं होगा देन व्हाट हैपेंस, अगर कंपेशन है तो क्या होगा, ऐसा। देन हाउ टू डेवलप कंपेशन, तो ऐसे मतलब उसको ब्रेक कर रहा था जो भी फिलोसफिकल क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन यूजुअली मैं एनेक्डोट से ट्राई कर मतलब स्टार्ट करता था। एनेक्डोट मोस्टली या तो हिस्ट्री के एग्जांपल्स हो सकते हैं या फिर करंट के कुछ हो सकते हैं। सो देन कंक्लूजन इज मोस्टली फ्यूचर ओरिएंटेड, इट्स मोर ऑप्टिमिस्टिक। वो इंट्रोडक्शन में जो एनेक्डोट था उसको मैं कंक्लूजन के साथ लिंक कर देता था, तो देन इट बिकम्स अ होल साइकिल। सो उससे वो हुक डेवलप हो जाता है एग्जामिनर को। सो इट लाइक्स सो वो साइकिल हो जाता था एंड इट्स गिव्स अ कंप्लीट क्लोजर टू द एसे। देन ऐसे हो गया मोस्टली आई हैव सब कुछ मैंने कवर कर दिया है मेरे एंड से जो भी था। देन कुछ क्वेश्चन है दैट आई वुड लाइक टू आंसर, which is a very like repeated question. Which is like mostly frequently asked questions. तो फिर जर्नी सिलेक्शन मोस्टली ऑप्शनल। हाँ ऑप्शनल मैं एक्चुअली केमिस्ट्री है विच इज़ अ वेरी रेयर ऑप्शनल, तो उसके लिए अगर यहाँ पे बताऊँगा तो शायद इट वोंट बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो मैं अलग से उसको बता दूंगा। मैं अपने चैनल में भी शेयर किया हूँ केमिस्ट्री का क्या अप्रोच रहा है मेरा, एंड आई हैव बीन लाइक फेयरली स्कोरिंग वेल इन केमिस्ट्री एज वेल। लास्ट ईयर थोड़ा सा कम हो गया है, 250 आया था, बट दिस ईयर आई गॉट 297, सो विच इज़ अ गुड मार्क्स इन माई ओपिनियन। सो केमिस्ट्री का मैं अलग से बता दूंगा। हाँ, थोड़ा सा आंसर राइटिंग में डायग्राम का क्वेश्चन है जो कि पूछते रहते हैं। डायग्राम आप डायग्राम यू शुड ओनली मेक इफ इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर्स। ऐसे ही डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिस्ट्री यू कैन शो द किंगडम्स का मैप कि ये वाला किंगडम इस रीजन में है। और इन ज्योग्राफी यू कैन इन रिसोर्सेज तो मैं बनाता ही था, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिसोर्स इस इंडिया में इसमें अवेलेबल है। या फिर आईआर में आप बना सकते हैं, अगर नेबरिंग इंडियाज नेबर का क्वेश्चन है तो उसमें बना सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन दिखाने के लिए बना सकते हैं। तो वैसे आप डायग्राम्स बना सकते हैं, मैप का डायग्राम्स। या फिर आप कुछ क्रोनोलॉजी दिखा सकते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, लाइक ट्रांसफर ऑफ पावर क्वेश्चन अगर आता है तो देन यू कैन से कि 1940 में अगस्त फॉर 1940 में क्रिप्स मिशन, तो ऐसे टाइमलाइन बना सकते हैं। देन इट हैज वैल्यू टू योर आंसर्स। उसी तरह से लाइक यू कैन यूज फ्लो चार्ट्स इन सम क्वेश्चंस, और लाइक सोशल जस्टिस जिसमें पॉवर्टी हंगर एजुकेशन वो लिंकेज दिखाना है, तो वो ऐसे विशेष साइकिल जैसा बना सकते हैं आप। बाकी बाकी वैसे मुझे इतना नहीं लगता कि आप उसमें उतना कुछ डायग्राम बना सकते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स में आप चार्ट बना सकते हैं ग्राफ दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है। सो दोज क्वेश्चन यू कैन मेक, दोज डायग्राम्स यू कैन मेक, the starts you can make. Science and tech में कोई अगर phenomenon है then you can describe, like cloud burst if phenomenon asked then you can draw this cloud map, उसमें से orographic effect है then rain is falling down। और साइंस एंड टेक में अगर कोई लाइक हाँ कुछ सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है तो आप उसमें वो सेमीकंडक्टर एन जंक्शन पी जंक्शन वो सब आप दिखा सकते हो उसमें। तो मोस्टली साइंस एंड टेक में फेनोमेनन का उसमें डायग्राम दिखा सकते हैं। बाकी
एथिक्स में भी डायग्राम आप बना सकते हैं, बट मोस्टली दोज आर लाइक हब एंड स्पोक मॉडल पे आप वैल्यूज ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं. हाँ, एक एक चीज़ है कि क्वेश्चन का डिमांड क्या होता है. वो मैंने एक्चुअली फर्स्ट के 4 अटेम्प्ट्स में मुझे वो समझ में नहीं आया था कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है. तो क्वेश्चन का डिमांड एक तो ये है कि आपका जो डायरेक्टिव है वो दैट इज द क्वेश्चन, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आप डोंट ट्राई टू डेविएट मच फ्रॉम द डिमांड. देन तो एक होता है इम्प्लिसिट डिमांड, एक होता है एक्सप्लिसिट डिमांड. एक्सप्लिसिट डिमांड मतलब जो आपको डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है. एक होता है इम्प्लिसिट डिमांड, मतलब आप कुछ अपने वो डायरेक्टली पूछा नहीं है लेकिन आप उसमें लिखना इट्स इम्पोर्टेंट, ताकि आपको क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाएगा. जैसे कि क्रिटिकल एनालाइज का क्वेश्चन, कोई भी गवर्नमेंट स्टेप है कि क्रिटिकल एनालाइज, देन यू हैव टू शो द पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल एज नेगेटिव क्रिटिकल एस्पेक्ट एज वेल. देन क्रिटिकल एस्पेक्ट हो गया, नेगेटिव थोड़ा सा नेगेटिव टोन में आंसर हो जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा सजेशन अपने एंड से दे सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में. तो वो प्रॉब्लम हो गया. फिर सोल्यूशन अप्रोच आपको ये दिखाता है कि यू आर मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड रादर देन प्रॉब्लम ओरिएंटेड. सो दैट बिकम्स द इम्प्लिसिट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. उसको आप ऐसे ही लाइक थोड़ा सा डायग्राम्स के तरह से ऐसे हब एंड स्पोक बना के आप उसको दिखा सकते हैं ऐसे. तो ये हो गया इसमें. इंटरव्यू, हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू का पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें. यार पर्सनैलिटी तो उतना डेवलप तो मुश्किल है, क्योंकि इस फेज में मुश्किल है. बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते. आप थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं. थोड़ा सा हम्बल, ह्यूमिलिटी थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए. बाकी तो आप पीयर ग्रुप के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो इंग्लिश फ्लुएंसी वो आ जाता है थोड़े टाइम में. देन अभी थोड़ा सा मैं चैट से थोड़ा सा पढ़ता हूँ, चैट के क्वेश्चंस. हाँ, करंट अफेयर्स का कोई पूछा है कि सर, साक्षी पांसल ने पूछा है, सर हाउ डू आई डू करंट अफेयर्स एंड हाउ मच शुड आई डू फ्रॉम हैंड टू. हाँ, करंट अफेयर्स का मैंने बोल दिया है. मोस्टली न्यूज़पेपर आप प्रीलिम्स के पहले एज अ सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए स्टडी. देन आफ्टर प्रीलिम्स मोस्टली आप न्यूज़पेपर पढ़े, थोड़ा सा डीप एनालिसिस के साथ पढ़े. इंडियन एक्सप्रेस एक्सपेंसेशन इज़ अ वेरी गुड पेपर. देन करंट अफेयर्स के लिए आप सॉरी इंटरव्यू स्टेज के लिए पूरा न्यूज़पेपर आपको एक्चुअली एक ही नहीं 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए. तो वैसे ही मतलब ग्रेजुअली विथ एवरी स्टेज आपका करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है. देन कंसिस्टेंसी, हाँ कंसिस्टेंसी एक ये है कि लाइक इतना टाइम हो गया प्रिपरेशन करने का, तो मोटिवेशन एंड कैसे कैसे आया. तो मोटिवेशन ये है कि एक्चुअली मोटिवेशन आएगा नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल के फर्स्ट 1-2 अटेम्प्ट में मोटिवेशन आएगा, क्योंकि वो आपका फिर गोल क्लियर रहता है. लेकिन उसके बाद ये है कि जब आपका क्लियर नहीं होता है तो आपका कॉन्फिडेंस शेक होने लगता है. सो देन व्हाट हैपेंस इज डिसिप्लिन वर्क्स. तो डिसिप्लिन में ये करिए कि यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल. लाइक इस मंथ में ये पढ़ूंगा, इस मंथ का ये पढ़ूंगा. तो एंड सेट मंथली एज वेल एज वीकली टारगेट्स एंड डेली टारगेट्स. तो उससे क्या होगा कि आपका बॉडी जो है वो रिवार्ड, मतलब कुछ काम करेंगे तो आप रिवार्ड दे सकते हैं. सो दिस स्ट्रेटजी आई यूज्ड टू फॉलो, कि आज अगर इफ आई टारगेट कि टुडे आई विल रीड लक्ष्मीकांत फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड एट द एंड आई विल रिवार्ड माई सेल्फ बाई वॉचिंग ए यूट्यूब वीडियो. चलो स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो देख लूंगा मैं. सो डेट आई यूज्ड टू डू. सो उससे डेली ऐसे ही लाइक आप फॉलो करके तो बॉडी आपका ट्रेन होगा कि आप यू हैव टू अचीव दोस डेली का टारगेट्स. हाँ, डेली टारगेट्स मेरा एवरी डे कंप्लीट नहीं होता था, 70-80% टारगेट कर लेता था, तो इट्स अ गुड इनफ आई थिंक सक्सेस. सो ऐसे ही मेरा कंसिस्टेंसी और जो डिसिप्लिन है वो मेरा रहा टिल माई 6 अटेम्प्ट्स. हाउ टू क्लियर स्टेट पीसीएस का एक्चुअली वो थोड़ा सा सबका अलग अलग होता है, सिलेबस वाइज ही डिपेंड करेगा वो. प्री मॉक्स प्रीलिम्स का मॉक्स मैंने बता दिया कैसे. रिटेंशन इन प्री, विद्या साक्षी पूछा, तो रिटेंशन यार हाँ थोड़ा सा मुश्किल है रिटेंशन करना, बट इफ यू अटेम्प्ट टेस्ट्स, मॉक टेस्ट्स, तो उससे आपका रिटेंशन बढ़ेगा. एक और था कि जो आपका एक्टिव रिकॉल टेक्निक है, तो प्लीज़ फॉलो दैट. आप मैं तो ऐसे कुछ ऐप वैप नहीं यूज़ कर रहा था, बट बुक था वो, तो उसमें कवर लगा दिया, तो बोला उसमें क्या क्या है, तो ऐसे पढ़ा था मैं. तो जो ट्रेडिशनल जो मेथड था वैसे ही रिटेंशन करता था मैं.
अमित का क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट फर्स्ट में मेंस अटेम्प्टेड बट नॉट इंटरव्यू बिकॉज ऑफ माय ऑप्शनल फिलोसफी। यार मेरा ऑप्शनल फिलोसफी है नहीं तो मैं उतना बोल नहीं सकता। अनेबल टू गिव मॉक्स, यार मॉक्स तो देना मुश्किल नहीं है क्योंकि एक तो प्रीलिम्स के मॉक्स यू कैन गेट फ्रीली ऑन टेलीग्राम से एज वेल, टेलीग्राम चैनल से एज वेल। मैंने भी टेलीग्राम से ही डाउनलोड किया था विजन के जो भी मॉक टेस्ट पेपर है। हाँ, मेंस के लिए यू कैन ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। आप अगर टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करें तो आप पीवाईक्यू तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए और किसी भी मेंटर या फिर कोई सीनियर से आप दिखा सकते हैं कि वेदर माय आंसर इज करेक्ट और नॉट। देन प्लीज शेयर वीजा बट द सेम आई डोंट थिंक। हाँ ठीक है, यू कैन स्किप मॉक्स। स्किप, यार मॉक स्किप, मॉक्स इज लाइक अ मीडियम टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस या तो मॉक से कर सकते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन से कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मॉक्स फॉर मेंस यार उतना फ्रूटेबल नहीं हो सकता है क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर टू एग्जामिनर। कभी आपका स्कोर 80 दे सकता है, कभी 100 दे सकता है। बट द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप किसी भी प्रैक्टिस करें और दिखाना जरूर। यू हैव टू टेल योर आंसर क्योंकि आप खुद का आंसर तो अच्छा ही लगेगा। वो मैं भी डिल्यूजन वर्ल्ड में था कि मेरा आंसर बहुत सही है 2022 तक, जबकि ऐसा हुआ नहीं, वो मार्क्स नहीं आया, मतलब यूपीसी को अच्छा नहीं लगा मेरा आंसर। सो डेफिनेटली आप लिखिए और किसी को दिखाइए जरूर। पेपर इन द सेकेंड ईयर, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी? एक्चुअली सेकेंड ईयर, यार सेकेंड ईयर आपको बेटर ज़्यादा अच्छा पता होगा कि आप कौन से स्टेज में हो। बट किसी भी स्टेज में हो, आपका मेंस का नोट तो रेडी होना चाहिए। आप अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 ईयर प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस नोट शुड बी रेडी बाय नाउ, सिलेबस वाइज। सो वो आप किसी भी सोर्सेज से पढ़ सकते हैं, लाइक स्टैटिक जो मेंस के नोट्स है। तो आप या तो ओनली आइस के प्रहार मटेरियल है, विजन आइस के वैल्यूएटेड मटेरियल है, शून्य आइस के नोट्स है, तो आप किसी भी ऐसे जो रिसोर्सेज है, कॉमनली यूज रिसोर्सेज, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन यू हैव टू एड योर ओन वैल्यू एडिशन, क्योंकि वैल्यू एडिशन से ही मार्क्स आएगा। आप तो जो जेनरिक जो सोर्सेज है वहाँ से पढ़ के आप बेयर मिनिमम ही कर सकते हो, बाकी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा एक्स्ट्रा 30-40 मार्क्स के लिए। माइन वंडर्स आई डोंट, कैन यू टेल मी एग्जैक्ट कोचिंग नेम आइदर ऑफलाइन? यार मैं तो मोस्टली ऑनलाइन ही देखता था, मैं तो गुवाहाटी से प्रिपेयर किया मोस्टली। सो मोस्टली टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ही किया था। विजन का अभ्यास दिया था मैंने ऑफलाइन, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, वो हमारे सेंटर में गुवाहाटी में आता है, तो दैट यूज्ड टू आई यूज्ड टू गिव ऑफलाइन। सर कैन बीएससी, यार वो एजुकेशन बैकग्राउंड तो उतना मैटर नहीं करता है। इट्स अ बेयर क्वालिफिकेशन दैट यूपीएससी पुट्स, बाकी तो इट्स योर एफर्ट्स ओनली। माई माइंड वंडर्स, आई डोंट फील लाइक ईटिंग, प्लीज टेल मी समथिंग। यार खाना वाना तो बंद मत करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली अ हेल्दी माइंड रेस्ट्स इन अ हेल्दी बॉडी। सर काइंडली हेल्प मी ऑन सीसेट, आई एम जस्ट डूइंग पीवाईक्यूज। यार सीसेट में तो आई गिव यू लाइक स्ट्रेटेजी, तो डिफरेंट टॉपिक्स जो है यू शुड हैव सम फॉर्मूलाज फॉर इट, लाइक मिक्सर्स एंड एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, देन अलार्म क्लॉक का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक तरीका होता है, सो दैट यू कैन फॉलो फ्रॉम दैट कम्प्रिहेंसिव द रिसोर्स गाइड दैट आई वाज रेफरिंग टू, सो दैट यू कैन फॉलो एंड मेक योर ओन नोट्स एंड प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। मैपिंग, हाँ मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बी फार्म डिकोडर, हाँ मैपिंग, हाँ मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैपिंग इज लाइक ज्योग्राफी इज, प्रीलिम्स में मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स का, माउंटेन्स का, पासेस इन ऑल वेरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप जब भी व्हेन यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी, प्लीज कीप एन एटलस अलोंग योर साइड, या फिर आपके सामने मैप चिपका दीजिए एंड रीड इट वेरी डिलिजेंटली। यूट्यूब में भी बिफोर प्रीलिम्स दे स्टार्ट अ लॉट ऑफ फ्री मैपिंग सीरीज, यू कैन रेफर टू एनी ऑफ दोज। I also followed one Understand UPSC's free mapping Bharat Darshan series that was very helpful. So that's all for mapping. Best approach for current, which NCERT सुधा देते हिस्ट्री के लिए। यार एंशियंट मिडिवल मैंने क्लास 6 का जो 6-7 का जो आवर पास्ट वाला बुक है, डेट आई फॉलो। देन थीम्स 1-3 पढ़ा था। हाँ इतने पढ़ा था मैंने, न्यू एनसीईआरटी से मोस्टली पढ़े थे हिस्ट्री के लिए। करंट अफेयर्स इन डेली बेसिस के लिए तो मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ता था बस, कोई एनालिसिस तो नहीं देखता था मैं। ग्रुप डिस्कशन तो यार नहीं करता था मैं, इंटरव्यू के लिए ही थोड़ा सा डिस्कशन करता था। ग्रुप डिस्कशन से यार मुझे लगा कि थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव जैसा हो सकता है, इसलिए मैं मोस्टली
घर से प्रिपेयर किया, तो वैसे कोई फ्रेंड सर्कल था नहीं जिससे मैं ग्रुप प्रिपरेशन कर सकूँ, तो नहीं, मैंने तो नहीं किया था। सर, डू हैव टू रिमेंबर ऑल द इश्यूज मेंशन इन करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन? नहीं, ऑल इश्यूज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वो आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस से ही पता चलेगा। लाइक कोई अगर इंपॉर्टेंट एक्ट पास हो गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई जजमेंट पास हो गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक और ट्रिक है कि कोई ड्राफ्ट वाफ्ट अगर आ रहा है ना, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्ट बट जब फाइनल पॉलिसी या रूल एक्ट बनेगा, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप वो आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई मंथली मैगजीन में बोलो, अगर वो 100 पेज का रहता है, तो उसमें हार्डली आपको 10 पेजेस के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेंगे एग्जाम ऑलरेडी, बाकी सब ऐसे ही वो रहेगा। Sir, I am not really confident about prelims this year. Should I do coaching again or should I shift to full-time self-study? I feel I have cleared my fundamentals. Yeah, if you feel you have cleared your fundamentals, then attempt papers. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, क्योंकि प्रीलिम्स इज कमिंग, सो अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट ईयर का प्रिपेयर अटेम्प्ट करिए, उसके प्रीवियस ईयर का अटेम्प्ट करिए। देन इफ यू आर एबल टू स्कोर 100+, इट्स फाइन, यू कैन गो एंड अटेम्प्ट द एग्जाम। बट कोचिंग वो आपके ऊपर डिपेंड करता है whether you want to take or not. If you feel you have cleared the fundamentals, then no need to take coaching. Sir, I did a pre-analysis of 25, got 2151 directly from 1.5 current affairs, but some say static. I think only those who are current affairs are this. यार हाँ, करंट अफेयर्स की 51 क्वेश्चन ये है कि these are current affairs, not current affairs per se, but these are contemporary topics. अभी if any question come from West India, West Asia, so that's a current affairs as well as contemporary affair. वो हर साल न्यूज़ में चलता ही रहता है. So I won't say it's a very contemporary current affairs. I think it's a static part only, जो वेस्ट इंडिया का जो भी है. तो हाँ, वो मैंने जो बोला था कि स्टडी 2 years ऑफ एनवायरमेंट का PT 365 एंड साइंस एंड टेक का 2 years का PT 365. बस उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है. पॉलिटी का 1 साल का पढ़िए, इकोनॉमिक्स का भी 1 साल का पढ़िए, आर्ट एंड कल्चर का 1 साल का पढ़िए, बाकी सब 1 साल पढ़ने से भी हो जाएगा. सर, हाउ डू यू सिलेक्ट टेम्पलेट फॉर क्वेश्चन दैट यू डोंट हैव मच आइडिया अबाउट मीन्स? हाँ, टेम्पलेट्स यार, यस, कि टेम्पलेट्स इज समथिंग लाइक दैट हेल्प्स यू टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ. जैसे कि कोई अगर इकोनॉमी का हाई-फाई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ दिया, सपोज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, एक क्वेश्चन आया था 2021 या 2022 में, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, कभी नेवर हर्ड ऑफ दिस, नेवर. बट इकोनॉमी के की पैरामीटर्स होते हैं कि हाउ वुड यू डिफाइन एनी ग्रोथ ऑफ कंट्री. सो लाइक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट. तो these are the few indicators or keywords that you can think of at the time. Like अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि केस, एक और क्वेश्चन ऐसा 2020 में, केस रिकवरी हो रहा है कि नहीं. सो देयर ऑल्सो यू कैन ब्रेक योर क्वेश्चन टू डिफरेंट फ्रेमवर्क्स लाइक MSME, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग MSMEs, हाउ एजुकेशन सेक्टर इज ग्रोइंग, हाउ एम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग आफ्टर कोविड, हाउ इज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग, हाउ इज एग्रीकल्चर ग्रोइंग. सो ऐसे अलग अलग जो सब सेक्टर्स है और कीवर्ड्स है, दैट इज ओनली टेम्पलेट्स. कोई अलग ऐसा हाई-फाई फ्रेमवर्क टेम्पलेट्स होता नहीं है. सो दीज आर द, और वो आपको मुन्ना सर के नोट्स अगर पढ़ेंगे, सो ही ऑल्सो टीचेस दोज थिंग्स इन डिफरेंट पिलर वाइज फॉर्मेट. तो पिलर वाइज भी आप रिलेट कर सकते हैं. जैसे पिलर 1 में आपका बैंकिंग सेक्टर आ गया, देन कैपिटल शेयर मार्केट आ जाता है, देन इंश्योरेंस आ जाता है, देन पिलर 2 में बजट आ जाता है, देन पिलर 3 में आपका जो एक्सटर्नल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेक्स दैट कम्स, देन पिलर 4 में आपका जीडीपी आ जाता है, जीडीपी में आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, वो सब आ जाता है. सो दैट लाइक दैट यू कैन थिंक, और बिफोर आंसरिंग यू कैन ब्रेनस्टॉर्म एक्चुअली. सो एक वो मैं भी ये कर रहा था कि ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था. कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया, देन आई यूज्ड टू थिंक कि इसको आंसर कैसे करें इन माई माइंड ओनली, या फिर आपका रफ पेन लेके आप स्क्रिबल कर सकते हैं उसमें. सो दैट एक्चुअली हेल्प्स टू आंसर मोर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो कोई भी मॉक टेस्ट आंसर करने से पहले आई यूज्ड टू डू दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड स्क्रिबलिंग वाला थिंग, ताकि माइंड फास्ट चलने से. हाँ, माइंड फास्ट चलेगा तभी हैंड चलेगा. ये मेरा भी पहले मिसकॉन्सेप्शन था कि आई एम वेरी स्लो राइटर, हैंड बहुत स्लो. हाँ, जेन्युइन 1-2 केसेस हो सकता है,
वो मैंने देखा है एक्चुअली। मेरा मेरा जो करंट रूममेट है, ही इज़ ऑल्सो स्लाइटली स्लो राइटर। वो कभी बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन मोस्टली आपका जब ब्रेन फास्ट चलेगा तभी आपका हार्ट फास्ट चलेगा, बस यही है। हाउ डिड यू प्रेपर GS2 होलिस्टिकली? यार GS2 मैंने बता दिया है। GS2 में पॉलिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड IR आता है। उसमें पॉलिटी कंपोनेंट स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज अराउंड 60% ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम पॉलिटी ओनली। बाकी गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का जो syllabus wise है, that is more important. Syllabus wise you have to make notes, like citizen charter is asked almost every alternate year. Then आपका elderly हो गया, women हो गया, these are vulnerable sections, उसमें भी questions भर भर के आते हैं। poverty hunger alternate आता है। then तो these are the things you can prepare beforehand। मेरी सुन, IR के 4 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें एक इंडियन नेबरहुड का आता है, एक इंटरनेशनल रिलेशन का आता है, देन सो वैसे ही आता है। सो करंट IR का भी आप मेंस 365 से पढ़ सकते हैं लास्ट 1 ईयर, 1 एंड 2 ईयर्स तक। जो ब्रॉड टॉपिक्स है, जैसे कि इंडिया US रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया रशिया रिलेशन, G20 हो गया, देन इंडिया इज अ ग्लोबल साउथ, ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, GS IR के लिए अब कोई भी आंसर जो है वो उसको आप टेम्पलेट बेस कर सकते हैं। टेम्पलेट होता है मेडिक्स, जो कि शिविन सर ने बोला था। तो मेडिक्स में आप मिलिट्री लिख सकते हैं, मतलब डायमेंशन आप ऐसे खोल सकते हैं कि मेडिक्स इज मिलिट्री, E फॉर भूल गए सॉरी, D फॉर डिप्लोमेटिक, I फॉर इंस्टीट्यूशन, C for cultural, S for strategic. So ऐसे करके you can break down your question into different components and you can write answer. So 5-6 points so you can get like this only. ठीक है? So this is all about GS2. So tell us about the revision routine and how do you actually recalling. Revision तो मैंने बोल दिया है, तो mostly मैं morning में revise करता था because my mind would be usually fresh from sleep. So हाँ, तो ऐसे कर रहा था रिवीजन, मॉर्निंग में रिवीजन कर रहा था। एंड एक्टिव रिकॉलिंग तो मैं ऐसे नहीं कर रहा था ऐप वेप, सो जस्ट बुक ऐसे खोल खोल के ऐसे कर रहा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था। लाइक मीन्स में तो वही आंसर हो गया। तो इफ एनी क्वेश्चन कम्स ऑन पॉवर्टी, तो आई यूज्ड टू थिंक कि इंडिया में कितना परसेंट कवर पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितना है, 15%। फिर टेंडुलकर कमेटी याद आता था, फिर क्वासी बेसिक इनकम जो टॉक में चला है, तो वो ऐसे ऐसे अमर्त्य सेन का अप्रोच, तो वैसे आई यूज्ड टू थिंक, तो उसी से मतलब एक्टिव रिकॉल हो जा रहा था मेंस में। हाँ, मेंस में एक्टिव रिकॉल इज मच इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स आई फील, क्योंकि आपके आंसर में जब तक वो डेटा, फैक्ट्स, कमिटीज वो सब नहीं आएगा, देन योर आंसर्स इज लुक्स वेरी एवरेज, तो वो आपके कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो आपका रिड्यूस कर देगा। सर कोचिंग टेक अप टू मच टाइम, 6 hours डेली क्लासेस, वी आर लेफ्ट विद लिटिल टाइम ऑफ विंडो टू सर्व। यार अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, देन प्लीज डू इट डिलीजेंटली। आई हैव नॉट डन, लेकिन जॉब कर रहे तो आप ये मत भटकिए कि दे आर टेकिंग टू मच टाइम। दे आर टेकिंग टाइम, बट इट्स ऑल्सो प्रिपेयरिंग यू फॉर लाइक एग्जामिनेशन ओनली। ये 6 hours में आपका नोट्स रेडी हो रहा है, वो एक्चुअली आप अगर सेल्फ स्टडी करने जाएंगे, देन इट टेक्स अ वेरी लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली। तो आपको रेडी बनाए बनाए आपको नोट्स मिल रहा है, तो आप बस पढ़िए, आपको आप क्लास में पढ़िए या फिर दोस्त के साथ डिस्कशन करके पढ़िए, बट आप कोचिंग से भाग मत जाइए, बिकॉज वो फिर आपको बाद में रिग्रेट होगा कि अरे यार वो तो पढ़ाया था कोचिंग में, फिर मेरे से नहीं हुआ वो। सो जस्ट डू इट डिलीजेंटली एंड डोंट फॉलो अदर्स ओपिनियन कि नहीं चाहिए वो, अभी आपने ज्वाइन कर लिया तो बस डू इट। So then, sir, tell us about it. How to do? Sir, will you do it after seeing the material ready pivot? संतोष कुमार पूछ रहे हैं, सर विल यू डू इट आफ्टर सीइंग द मटेरियल रेडी पीवीक्यू? नहीं समझे। वन क्वेश्चन इज, सर डिड यू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर और PT365? यार मैंने न्यूज़पेपर से आफ्टर प्रीलिम्स ही नोट्स बनाए हैं। सो आफ्टर प्रीलिम्स एक्चुअली मैं जो एक्सप्लेन सेक्शन था इंडियन एक्सप्रेस का, तो वहाँ से थोड़ा सा कुछ अगर डिटेल एनालिसिस आता है, देन आई यूज्ड टू मेक नोट्स फ्रॉम दैट। बाकी PT365 के लिए नोट्स तो ऐसे नहीं बनाता था मैं, आई यूज्ड टू हाईलाइट इट देयर ओनली। और न्यूज़पेपर से यार कभी कभी कुछ अच्छे से लाइक स्टोरीज मिल जाता है एथिक्स के लिए। जैसे कि मुझे याद आ रहा है, लाइक बिफोर मेंस ओनली देयर वाज अ स्टोरी ऑफ फौजा सिंह, who was a marathon runner at a very late age, like 80 age के he used to run marathon। तो उनका एक कंटेंट प्रिपेयर फॉर ऐसे,
और एथिक्स के लिए भी मतलब वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, परसिस्टेंस, उसके लिए वो अच्छा एग्जाम्पल था। तो ऐसे आप आफ्टर प्रीलिम्स आप ऐसे जैसे कोई एनेक्डोट्स है उसको आप मतलब माइंड आप ओपन रखिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी एग्जाम्पल मिल सकता है, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल। अ, तो अब उसको आप एक जगह पे लिख लिख लेंगे, आप लिख सकते हैं उसको, तो उससे थोड़ा आपका नया एग्जाम्पल आएगा। Then, sir, the 2025 GS two paper was quite dynamic. So, could the question have been answered with basic resources like what president's important? यार हाँ, GS2 का जो क्वेश्चन था इस बार थोड़ा सा टफ था। अ, देखिए लक्ष्मीकांत तो हर कोई पढ़ेगा, एंड यू हैव टू स्टडी एज वेल। बाकी जो आपका करंट अफेयर्स है मीन 365 वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैंने 2024 अटेम्प्ट में आतिश आतिश माथुर सर का भी जो मैग्ना कार्टा है क्रैश कोर्स, वो भी फ्रीली अवेलेबल था ऑनलाइन, तो वो भी उसके नोट्स भी रेफर कर लिए थे। बाकी हाँ, सारे क्वेश्चंस तो आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे क्योंकि आपको लाइक पार्टनिंग पावर आपको यूएस इंडिया का दे दिया, तो वो कैसे पढ़ेंगे, वो एक कोई सोर्सेज में नहीं है, तो वो आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे जो आप टफ आता है, तो आप वो एंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से 2024 में एक जीएस2 में क्वेश्चन आया था अनफेयर प्रैक्टिसेस वाला, दो इट वाज इन द मीन 65 बट आई कुडंट रीड, सो आई उसको मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था। तो आप वैसे ही आप 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बेसिक मोटा मोटी पॉइंट अगर लिख देंगे तो 1-2 नंबर मिल जाएगा उसमें। अगर कुछ डेफिनेशंस याद कर ले फॉर इंट्रो विल हेल्प। यार डेफिनेशन वाला अप्रोच अभी काफ़ी आउटडेटेड हो गया है, एथिक्स के लिए लिख सकते हैं लेकिन बाकी टॉपिक्स के लिए डेफिनेशन ट्राई करें मत लिखिए। स्टार्ट विद डेटा और और कोई करंट अफेयर्स का वो कॉन्टेक्स्ट हो गया, जैसे कि कोई अगर हंगर का क्वेश्चन आ गया तो आप राइट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडियाज रैंक, तो दैट विल बी द बेस्ट इंट्रोडक्शन। या फिर आप कोट बेस कर सकते हैं लाइक फॉर एथिक्स या फिर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कभी कभी यू कैन स्टार्ट विद कोट्स। बाकी तो वैसे उतना कुछ है नहीं इंट्रोडक्शन के लिए। हाँ, एक और इंट्रोडक्शन स्टाइल है लिखने का, कंट्रास्टिंग एग्जांपल्स, तो दैट आई वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डिस्पाइट बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लैग्स बिहाइंड ब्ला 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 ऐसे करके, तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखा देता है, नेगेटिव भी दिखा देता है। So that is actually very interesting kind of interaction. You can try this writing for different type of like questions. एक दो अगर ऐसा भी लिख दिया तो it actually catches examiner's mind. Sir, my college second 2029 attempt. Sir, time management very important. Sir, please help me. Kashmir भाईजान, अरे टाइम मैनेजमेंट यार अभी यू कैन स्टार्ट विथ लाइक जो आप कोई अगर कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो जस्ट कंपाइल कंप्लीट योर नोट्स, तो वही कर सकते हैं। 2028 तक यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स, स्ट्रेंथन योर फंडामेंटल्स, एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें मिस्टेक मत करिए। सो सो दैट्स इट। देन 2029 में आप फुल एक साल डेडिकेटेडली पढ़िए विद मॉक टेस्ट एंड ऑल। So what's the demand of this exam? What are they looking for in aspiring every stage? यार प्रीलिम्स में they check mostly about confidence and risk taking abilities because uh, क्योंकि अगर इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व 3-4 क्वेश्चंस एट एन गो, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, देन यू आप कुछ भी अटेम्प्ट करके उल्टा पुल्टा करके चले जाते हो। ऐसा होता है क्योंकि वो अगर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कंटिन्यूसली 5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, देन आपको लगे अरे यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है इसमें, बट आपके बाद में हो सकता है कि अच्छे क्वेश्चन आए, एंड द टाइम इज ओनली 2 आवर्स, तो उसमें आप मिस्टेक एकदम नहीं कर सकते। बहुत ही प्रेशर वाला एनवायरमेंट रहता है तो उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। तो काम एंड कंपोज माइंड इज द ओनली की टू सक्सेस इन फिल्म्स। मेंस में आपका वो कितना घिस सकते हैं, जो घिसने की वाला जो बोलते हैं ना, घिस घिस के पढ़ लिया, तो वो वाला आपका टेस्ट करते हैं, कितना डिलीजेंटली आप पढ़ते हैं, कितना डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं। सो इट टेस्ट दैट कैरेक्टर। देन इन द इंटरव्यू आपका टेस्ट करता है कॉन्फिडेंस कितना है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपका ओपिनियन कैसा है, कितना ह्यूमिलिटी है आपके अंदर। सो इट चेक्स दैट क्वालिटी। Are GS papers in mains and optional papers syllabus or questions are of which? यार ऑप्शनल में थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल से थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, बट लेसर देन मास्टर्स लेवल आई कैन टेल फ्रॉम केमिस्ट्री। बाकी जीएस तो थोड़ा सा बैचलर्स लेवल का ही होता है।
Like depth wise, which one is more? Depth wise, so optionally is more deeper than GS. Then, sir, according to you, how many questions did you attempt during an actual paper? How did you tackle a random question? For example, some question not on notes. हाँ वो तो मैंने बता दिया है. Like out of notes भी अगर आ गया, then अगर if the topic is of syllabus and some data you have from the topic, you can tackle the answer. बाकी हाउ मेनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट, हाँ क्वेश्चंस हाउ मेनी अटेम्प्ट डिड यू वेल, तो उसमें ये है कि लाइक आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 14 to 15 क्वेश्चन शुड बी वेरी गुड, वेरी गुड. तो उसमें आपका सब कुछ होना चाहिए. अगर आप उससे कम हो रहा है, दैट मींस योर प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क. तो 14-15 क्वेश्चन हैव टू बी गुड. देन 3-4 क्वेश्चंस आपका एवरेज चलेगा, मतलब उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा है कुछ नहीं आता इस टाइप का. बाकी 1-2 क्वेश्चन विल बी रैंडम, तो आप उसमें बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के उसमें बस कुछ लिख के आ जाइए रिलेवेंट, बस इतना ही. मतलब 2 पेज अगर आता है तो उसमें 1 पेज लिख दीजिए, और 3 पेज का क्वेश्चन है तो उसमें 2 पेज लिख दीजिए, बस वही उतना ही कर सकते हैं आप. हाँ, और हाँ, इसमें मेंस में ये लिखना ज़रूरी है कि आप एंड टू एंड कवर करना पड़ेगा आपको. 2 पेज अगर दिया है तो यू हैव टू कवर लाइक फर्स्ट एंड सेकंड पेज, मतलब भरा-भरा रहना चाहिए. बस जैसे स्कूल में होता था ना कि मतलब अच्छा दिखना चाहिए कॉपी, वो वैसे पढ़ लेगा तो ही शुड लुक कि हाँ ठीक है इसने पढ़ा है. तो वो पहले मैं नहीं करता था. सर योर your article seemed very honest. You told me what is there without any filter. Thank you so much for the accurate guidance. Sir, how thank you so much. Sir, how was your day schedule? Was like during the gap between prelims and mains? If you can elaborate from morning that. हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा बता देता हूँ. So like after prelims मेरा ये रहता था कि in the, so you have to balance between the GS and mains part. So morning I used to study GS and in the evening I used to study optional. तो मॉर्निंग उठ के मैं रिवाइज करता था. देन आफ्टर दैट आई यूज्ड टू स्टडी और उसको मेक नोट्स, क्योंकि दैट पीरियड जो है वो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा नींद वींद आता था मुझे. तो उस टाइम में आइदर नोट्स को बनाता था या फिर थोड़ा सा आंसर लिख देता था उस टाइम पे, हाफ एन आवर का 1 आवर का. देन आफ्टर लाइक लंच थोड़ा सा मैं नोट्स वोट्स बना के पावर नैप लेता था. उसके बाद मैं ऑप्शनल पढ़ता था टिल 9 to 10 PM. हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मेरा फिक्स शेड्यूल था. मैं कभी-कभी ऐसा भी करता था कि फर्स्ट मॉर्निंग में ही ऑप्शनल निपटा देता था, देन इन द इवनिंग आई स्टडीड जीएस. सो लाइक ऑप्शनल में अगर पढ़ो तो मॉर्निंग उठ के रिवाइज ऑप्शनल, क्योंकि केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिविजन चाहिए. सो स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल. सो रिविजन कर लिया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टिल ब्रेकफास्ट 2 आवर्स. देन आफ्टर मॉर्निंग थोड़ा सा पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिया बिफोर लाइक लंच. देन आफ्टर लंच 1 आवर का पावर नैप ले लिया. देन जीएस का रिविजन करके देन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग इन द इवनिंग. देन एट द एंड आफ्टर डिनर समटाइम्स ऐसे लिख देता था उसमें, ऐसे लिखता था या फिर थोड़ा सा ऐसे का एनेक्डोट्स वगैरह लिखता था कि क्या लिखो. और उसमें मेरे फियांसे भी बहुत हेल्प की उसने, तो कि वी यूज्ड टू डिस्कस कि उसमें क्या एनेक्डोट लिख सकता है. सो शी गॉट वेरी गुड मार्क्स इन ऐसे इन 22 अटेम्प्ट. सो दैट्स व्हाई शी हेल्प मी इन दोस थिंग्स. सर हाउ वेर यू कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट तो यार वही है कि डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी आएगा आपको. इफ़ यू डोंट फॉलो डिसिप्लिन इट विल वेरी डिफिकल्ट. Current position now, yeah, currently I am undergoing training at Indira Gandhi National Forest Academy as Indian Forest Service Officer. So that's it, sir. My attempt is 2027. 2027, हाँ. तो नेक्स्ट ईयर अभी अगर है तो यू हैव टू स्टडी मेंस नाउ. सो मेंस पढ़िए, मेक नोट्स. बाय जनवरी आपका मेंस नोट्स रेडी हो जाना चाहिए. एंड ऑप्शनल यू शुड बी completed by around like 60-70% तो ऑप्शन हो जाना चाहिए. देन फ्रॉम February स्टार्ट प्रीलिम्स. सर रिवीजन कैसे इंटरेस्टिंग वे में बताइए. यार रिवीजन तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बोरिंग लगेगा. ओनली बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग, मेंस के लिए बता रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा. प्रीलिम्स में जो रिवीजन वही एक्टिव रिकॉल से होगा, वैसे कवर कर करके या फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके या फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके. सर व्हेन आर यू रिपोर्टिंग लवासना. या वो तो आया नहीं है सर्विस एलोकेशन, वो तो बहुत लेट होता है, अगस्त में आएगा.
सर का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में। यार ग्रेजुएशन में पूछता है क्योंकि बिकॉज आई वाज अ बायोटेक बैकग्राउंड एंड बायोटेक इज अ वेरी इमर्जिंग सेक्टर, सो आउट ऑफ 5 इंटरव्यूज आई गिवन बायोटेक से तो क्वेश्चन आए ही है। सो स्टडी और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज वेल। अभी नहीं है वो, बाद में आप जब पढ़ेंगे, आपका जब इंटरव्यू कॉल आएगा तब पढ़ने से भी चलेगा। इंटरव्यू में टाइम बहुत मिलता है पढ़ने के लिए, तो वही। सर व्हेन आई एम मेकिंग नोट्स एंड देन अटेम्प्ट आंसर्स आई फाइंड इट अनेबल टू आंसर देम। यार ऐसा नहीं है कि आपके नोट्स में जो है वही आएगा। सो लेकिन अगर डेटा वेटा आपका है, फ्रेमवर्क रेडी है, देन यू वुड बी एबल टू आंसर। और प्लीज में तो खैर अगर कॉन्सेप्चुअल कोई चीज आता है तो यू शुड बी ट्राइंग कि उसमें मिस्टेक ना हो। डू यू हैव टू क्रिएट वन पेजर नोट्स? हाँ, वन पेजर नोट्स यू हैव टू मेक। सो मैं जो बोला था कि 2 स्टेजेस में मेंस का नोट्स बनाता था, तो बिफोर प्रीलिम्स दोस 100 पेज का पॉलिटी नोट्स, then after prelims so like 10 पेज, so 1 पेज for each topic, like पार्लियामेंट का एक पेज, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट वो सब एक पेज में आ गया, then वैसे ही। सो लाइक 1 पेजर नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए लाइक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एक टॉपिक एक पेज हो गया। सो देन यू हैव टू कंडेंस योर मटेरियल एज मच एज यू कैन, ओनली देन यू बी एबल टू रिवाइज। बिकॉज आप जब लिखेंगे ना GS 3 एंड 4 के लिए, आपको रिविजन करने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा। देन ओनली दिस वन पेजर नोट्स कम्स हैंडी। एथिक्स में तो आपको और भी कम टाइम मिलेगा। यू हैव टू ओनली जस्ट ब्रश थ्रू योर एग्जांपल्स एंड कीवर्ड्स एंड डेफिनेशंस, बस इतने ही पढ़ सकते हैं आप एग्जाम के पहले। आई ऑल्सो हैव दिस डाउट दैट वेदर माई नोट्स आर इनफ और नॉट। नोट्स इनफ और नॉट, आप इसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। If you are able to write good answers with your notes, then your notes are fine. If you're not, then it's wrong. आपको like आप you can pick any like popular material, जैसे कि मैंने बोला ओनली आइस का प्रहार, शून्य आइस, विजन आइस मटेरियल, वहाँ से अगर you are making notes then it's fine enough. So those notes are mostly comprehensive. उसमें बस आपको वैल्यूएडिशन करना है एंड में। For वर्किंग एक्सपीरियंस, यार वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि बिफोर प्रीलिम्स यू कैन स्टडी लाइक 3-4 आवर्स जितना निकाल सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के 2 वीक पहले आप टेक लीव अगर मिलता है तो बढ़िया है, बिकॉज वो माइंडसेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस में नहीं रह सकता है प्रीलिम्स। देन आफ्टर बिफोर मीन्स ऑल्सो यू आई सजेस्ट कि टेक लीव ऑफ 1 मंथ, क्योंकि वो जब तक आप घिसेंगे नहीं मेंस के लिए तब तक मतलब आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। सो till the time you are working, आप मेंस मेक नोट्स आफ्टर ऑफिस आवर्स। आंसर राइटिंग आप लीव के बाद कर सकते हैं। डेली टारगेट ओरिएंटेड करते हैं आप? हाँ, डेली टारगेट तो करता हूँ, जैसे कि मैं देखा था। हाँ, लेकिन उतना हो नहीं पाता। 80% अगर हो गया देन इट्स फाइन एनफ। हाउ डिड यू इंक्रीज योर स्कोर फॉर प्रीलिम्स? लाइक क्लियरिंग IFS कट ऑफ माय स्कोर है सर्टिफिकेट। यार हाँ, कि उसके लिए ना थोड़ा सा रिस्क लेना जरूरी है। फॉर इफ यू वांट टू क्लियर फॉरेस्ट कट ऑफ एज वेल, सो एक तो फर्स्ट आपका सोर्सेज, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर लाइक सोर्सेज। NCERT या फिर आपके जो वो है रिसोर्सेज है, यू कांट मेक एनी मिस्टेक फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। लाइक ओनली मैं अगर बोलूँ तो एक या 2 क्वेश्चन उससे गलत हो सकते हैं, उसके आगे नहीं, नॉट मोर देन दैट। देन यू हैव टू एनालाइज PYQs अ लॉट, जैसे कि ये मैंने बोला जो रीजनल किंगडम्स है, जैसे भोज किंगडम हो गया, ये सब रीजनल किंगडम्स हो गया, वो सब एनालिसिस से ही पता चला है मुझे। तो PYQ आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देन थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एपेटाइट आपको रखना पड़ेगा। 90+ अटेम्प्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन मामलों में। देन बाकी तो सेम ही है, बस कॉन्फिडेंस से रहिए और बस वही, नथिंग मच, वही मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए बस। 100 टू रैंक 100%। हाँ भाई, कितना करना पड़ेगा 100 टू लाइक 10 पेजेस। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इफ यू लाइक अलाउ जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लाइक ऐसा है जैसे कि हाँ, जैसे कि ये अगर है तो ये जस्ट
उसके पहले जस्ट मेंस के पहले के लिए ये पेज है। जैसे कि यहाँ अगर दिखेंगे कि बांग्लादेश लिखा हुआ है, बांग्लादेश हो गया, उसके लिए बस इतना सही है, व्हाट कैन इंडिया डू बस। देन आगे आपका ये इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा। देन फ्रांस के लिए बस इतना ही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लिखा है, बाकी सब कंटेंट मुझे पता है। देन ऐसे भूटान के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भूटान का ये। सो ये 1 पेज एंड इसके पीछे ये पेज है, तो ये जस्ट एंड मोमेंट के लिए है। फिर ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ जैसे कीवर्ड्स, ठीक है, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ये। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स आप लाइक आईआर के लिए आप यूज कर सकते हैं। देन ऐसे इंस्टीट्यूशंस का लिखा हुआ है, ऐसे दोनों कितना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एससीओ, लिखा है एससीओ स्ट्रक्चर, डब्ल्यूएचओ, फिर यूनेस्को। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस का ऐसे शॉर्ट नोट्स है बस। तो आपका ये पूरा ऐसे आईआर का ऐसे छोटे पेज में ऐसे लिख दिया था Before this, लेकिन थोड़ा सा अगर लाइक अगर थोड़ा सा अगर लेंदी भी जाए ना, तो जैसे कि ये थोड़ा सा मेरा डिटेल नोट्स है, जैसे आईआर हो गया, तो उसमें सारे कोर्स लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे नोट कोर्स आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो फिर और ये हो गया आपका कीवर्ड का पेज, तो उसमें अलग अलग कीवर्ड है, जैसे चाइना का डेप्थ डिप्लोमेसी, वर्ल्ड फॉर ईयर डिप्लोमेसी, सो ग्रे फाइनेंसिंग। तो ये सब ऐसे कीवर्ड्स का पेज है ये, तो इसी को बार बार रिसाइकल करता था। फिर आगे आपका ये थोड़ा सा डिटेल नोट्स हो गया, नेबरहुड का रिलेशन, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो जैसे यहाँ पे मालदीव्स हो गया, देन अफगानिस्तान हो गया, तो ये थोड़ा सा डिटेल नोट्स है। फिर आर्कटिक पॉलिसी हो गया, इंडिया मॉरिशस हो गया। तो ऐसे आप मतलब कंट्री वाइज नोट्स बनाएंगे आप आईआर के लिए, तो उसको आप तो इसको आप शॉर्ट करके इतना रिवीजन करिए कि 1-2 पेज में आपका एंड में आ जाएगा, क्योंकि एंड में बस आपको वो कोड डेटा बस उसी से आपको काम चलाना है। और हाँ, लाइक इकोनॉमी एंड ऑल सब सारे सब्जेक्ट के लिए 1 पेज है डेटा नोट्स आप जरूर रखिए। तो तो वो डेटा नोट्स को बार बार उसको कोई भी टेस्ट देने से पहले यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, ताकि जो आपका डेटा है, आपका जो कंटेंट है, वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। Just taking 2 months to grow up, I have stuck on polity alone. यार 2 months पॉलिटी ज़्यादा टाइम हो गया। 1 मंथ तक ठीक है, 1 मंथ तक ट्राई करिए, वो है। और हाँ, आप पूरा लक्ष्मीकांत एंड टू एंड मत पढ़िए, पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कोर्ट्स हो गया, देन प्रीएमएल हो गया, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, तो दिस ट्राई फोकस मोर ऑन दिस टॉपिक्स फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज for some for so the ultra notes you have made in the last stage after last stage just before 1 month of exam. So एक ये मेरा बेंचमार्क रहता था कि आई यूज्ड टू अटेम्प्ट अभ्यास ऑफलाइन। तो अभ्यास ऑफलाइन के पहले आई ट्राइड कि मेरा एक राउंड रिवीजन कंप्लीट हो जाए, एंड आफ्टर दैट अभ्यास टेस्ट, तो 3 weeks पहले तो मैं आई टू मेक दिस अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स। So then certain notes are there for single source and multiple sources. How many minutes juggling? यार वो मल्टीपल सोर्सेस ही है, जैसे मैं कि डिपिन सर के नोट्स भी फॉलो किए मैंने, देन मेन स्ट्रीट 65 भी फॉलो किए हैं, न्यूज़ पेपर से भी। तो लाइक बेस मटेरियल एक सेम होना चाहिए, जिसमें वो चैलेंजेस वो सब आपको विजन मेन स्ट्रीट 65 मिल जाएगा, जैसे कि चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, वे फॉर वो सब मिल जाएगा। कुछ अगर एक्स्ट्रा तड़का लगाना है, देन यू कैन आइदर यूज चैट जीपीटी या फिर न्यूज़पेपर या फिर डिपेंड सर का मटेरियल बस। दिवाकर भाई बंद करो। सर व्हाट आर सम मिस्टेक्स दैट यू डिड मेनी एक्सपीरियंस डू इट शुड बी डन यार बेसिक मिस्टेक तो ये है कि फोकस, सम पीपल फोकस टू मच ऑन करंट अफेयर्स, सो डोंट फोकस ऑन दैट, स्टैटिक इज द किंग। सो मैं बार बार बोलता रहता हूँ। देन सेकेंड मिस्टेक इज नॉट प्रैक्टिसिंग एनफ, प्रीलिम्स के लिए हो गया या फिर मॉक मेंस के लिए हो गया। प्रीलिम्स में आई हैव सीन कि पीपल जस्ट कैजुअली रीड स्टफ एंड डोंट अटेम्प्ट मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। तो देन उसका उनका वो एलिमिनेशन एंड लॉजिकल गेसिंग वो डेवलप नहीं हो पाता, एंड दे फॉल्टर वेरी रैपिडली। अब जितना हो सके प्रीलिम्स यू हैव टू अटेम्प्ट इन अ टाइम बाउंड मैनर,
जब तक आपको वो स्ट्रेस एनवायरनमेंट अपने आप को स्ट्रेस एनवायरनमेंट में नहीं डालेंगे, देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व प्रीलिम्स पेपर. Sir, I'm a Hindu student, but sometimes I get short other subjects also. समझा नहीं यार. हामिद क्या लिखे है? Sir, short notes help at the last moment. How to make them means should be made. यार नहीं, वो आफ्टर में रिवीजन ही होगा. प्रीलिम्स के लिए आई डिड नॉट मेक सच शॉर्ट नोट्स. वो मैं जयंत एंड ऋषभ सर के नोट्स के शॉर्ट नोट्स फॉलो करता था लास्ट के 2 रिवीजन में. दैट वुड बी हेल्पफुल. लाइक उन्होंने लाइक पॉलिटी के भी लक्ष्मीकांत से बहुत ही शॉर्ट में कर दिया है. स्पेक्ट्रम के भी बहुत शॉर्ट कर दिया है. तो आई रेफर टू ओनली दोज नोट्स. सर I'm facing multiple current affairs. Sir, I'm facing multiple. यार अभी इनिशियल फेजेस में हिंदू करंट अफेयर्स वो सब थोड़ा मुश्किल लगेगा इनिशियली, बट डोंट वरी, यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग. कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा. अब 3-4 मंथ्स में आपको पूरा ग्रास्प आ जाएगा कि क्या है. तो GS4, यार GS4 का मैंने पीयूष सर का ही नोट्स फॉलो किया था. और डेफिनेशन वगैरह मैंने खुद से बनाया था. कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी गूगल लिए, फिर एक इंडियन बेटर इंडिया करके है, वहाँ से मैंने कुछ कुछ केस स्टडीज और सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल लिए थे. यार एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यार हिंदी मीडियम में भी यू कैन गेट एन एग्जाम, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड कि सोर्सेज रिसोर्सेज मेरा मुश्किल है. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन स्टार्ट. लाइक फर्स्ट तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी इंग्लिश से स्टार्ट करिए, देन आपको वो लैंग्वेज समझ में आ जाएगा. देन यू कैन लिसन ऑल्सो टू वेरियस न्यूज़ पेपर डिबेट्स एंड ऑल. तो वही है. देन न्यूज़पेपर थोड़ा सा एंड पे पढ़िए, बिकॉज हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस आर वेरी डिफिकल्ट टू रीड इनिशियली. सो आप न्यूज़पेपर बाद में पढ़िए, पहले एनसीईआरटी पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है देन इट्स फाइन. ठीक है यार, आई थिंक द क्वेश्चंस आर ओवर. लाइक लास्ट 1-2 minutes. uh, okay, you can connect me on Telegram, you can ask there. I have a discussion group as well. I will answer if you have any question as well. केस स्टडी एथिक्स के केस स्टडी यार, उसमें कोई केस रहता है, देन यू हैव टू लाइक एक तो इंट्रोडक्शन होना देता है, देन दे आस्क व्हाट डिसीजन विल टेक. सो यू हैव टू एनालाइज ईच डिसीजन. मेरिट्स लिखना है. देन at the end you have to take your justify your step. Why did you take that step? So that is very important. वो justification step के ही आपके marks मिलते हैं. Then at the end you can end with any like contemporary example or any suggestions that you can give. So वही है. फिजिकल एक्टिविटी हॉबी, यार फिजिकल एक्टिविटी तो उतना हो नहीं पाता था. अभी क्या करे, मतलब मुश्किल होता है. बट अगर आपके फ्रेंड्स हैं आसपास, देन डेफिनेटली इवनिंग 1 आवर हाफ एन आवर तो खेल ही सकते हैं. आप जिम में भी जा सकते हैं, उसमें कोई है नहीं. हॉबीज तो यार मेरा थोड़ा वो था, लाइक एमेच्योर एक्वेरिस्ट था, तो फिश कीपिंग मेरा हॉबी है, तो वो मैं फिश के साथ थोड़ा सा खेलता है. Did you have any time for okay? If you made any mistake, you should not do that. हाँ, ठीक है. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for your time. I hope the session was very helpful. I'll see कि if it's downloadable or not. Okay, चलो, bye bye. Good night. All the best for your exam.